जय हिंद दोस्तों। मैं अनुराग स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एआर पब्लिकेशन में। कैसे हो भाई, बताओ कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई? बताइए भाई। उम्मीद करता हूँ एकदम बढ़िया ज़बरदस्त जिंदाबाद तरीके से पढ़ रहे होंगे और जीवन का आनंद ले रहे होंगे। सबसे पहले माफ़ी भाई आप लोगों का, क्योंकि भाई 2 दिन से मेरी क्लास नहीं आई है। उसका रीज़न है मेरा ये गला ख़राब हो रखा है, क्योंकि मेरी आवाज़ नहीं आ रही है। अभी भी आप लोगों को आइडिया लग रहा होगा, तो उतना क्लियरली आवाज़ नहीं आ रहा, पूरा एकदम भारी सा आ रहा होगा, क्योंकि दिल्ली में 2 दिन पहले बारिश हो रही थी। तो 2 दिन पहले मैं भीग गया था बारिश में, ऑफिस रूम पे जा रहा था, जिसकी वजह से पूरा मेरा गला ये पूरा मतलब समझो कि इसमें से कुछ निकल ही नहीं रहा है। ज़बरदस्ती कुछ बोला जा रहा है, वैसा फ़ील आ रहा है। बुखार भी आ गया था पूरा एकदम, देखो पूरा एकदम मतलब पूरा 2 दिन सा समझो कि सही नहीं था हेल्थ अपनी। फिर भी आप लोगों की वीडियो जानी ज़रूरी थी, इसलिए मैं आज कर रहा हूँ। आज भी उतना नहीं आ रहा आवाज़, बट फिर भी इतना आ रहा है कि हम रिकॉर्डिंग कर सकते हैं और आप मेरी बातों को अच्छे से समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई। तो कल तो पूरी आवाज़ ही नहीं निकल रही थी, कल कुछ भी बोल रहा था तो सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोल रहा हूँ। समझ रहे हो? तो ठीक है, आज तो बहुत नॉर्मल है। अभी भी गर्म पानी है, उसका सेवन चल रहा है। ठीक हो जाएगा धीरे धीरे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आज का क्लास है, कैसे भी लेना बहुत ज़रूरी है, तो आज करेंगे। आप लोग मैनेज कर लेना भाई, 1-2 दिन में गला सही हो जाएगा तो आवाज़ भी फ्लुएंटी मेरी आने लगेगी। ठीक है भाई। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग पढ़ रहे हैं टाइम एंड वर्क चालू किए हैं, जिसमें से 2 क्लासेस हो गई है हमारी रेलवे फाउंडेशन बैच में, और आज है हमारी तीसरी क्लासेस। आज हम टाइम एंड वर्क का खात्मा कर देंगे, यानी टाइम एंड वर्क कंप्लीट पढ़ लेंगे। अब टाइम एंड वर्क में इसी क्लास में हम वर्क एंड वेजेस भी पढ़ लेंगे, क्योंकि रेलवे में वर्क एंड वेजेस से बहुत कम सवाल आता है, तो उसके कॉन्सेप्ट और 5 से 6 हम पीवाईक्यू सवाल ला के उसको बढ़िया से कंप्लीट कर लेंगे वर्क एंड वेजेस के। फिर प्रॉपर में एक क्लासेस में वन शॉट में आपको कंप्लीट पढ़ाऊंगा। वो क्या पढ़ाऊंगा भाई, तो उसमें पढ़ाऊंगा पाइप एंड सिस्टर, यानी नल एंड टंकी को पढ़ाऊंगा, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा। तो आज पहले इसको खत्म कर लेते हैं, इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चन आएंगे। जो जो इसमें टाइप हमारे बचे हुए हैं उस टाइप को कवर करेंगे, फिर लास्ट में हम वर्क एंड वेजेस पढ़ के कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है भाई। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को हर जगह पर शेयर कर दीजिए। चलिए भाई शुरू करते हैं क्लास और अपना देखते हैं कि क्या है। यहाँ पे टाइप नंबर हमारा 7 क्या बोलता है कि MWC पे आधारित सवाल, यानी यहाँ पे M का मतलब क्या हुआ, तो M का मतलब मेन हो गया, और यहाँ पे W का मतलब हो गया क्या, हमारे ओमेन, और C मतलब चाइल्ड, यानी मेन और ओमेन और चाइल्ड, यानी कहीं ना कहीं हम ये बोल सकते हैं आदमी, औरत और बच्चा से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं, आपको आइडिया होगा जब भी आप पढ़े होंगे, तो इससे रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं हमारे एग्जाम में। तो इससे इस टाइप पे जितने सारे सवाल बने हैं अच्छे से हम पढ़ेंगे। आइए एक एक करके सवाल देखते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं कि एक हमारा क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोलता है उसको देखते हैं और अच्छे से चीजों को पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से एक एक चीज करके खत्म करेंगे। कह रहा है कि किसी कार्य को 10 पुरुष और 6 महिलाएं 4 दिन में कर सकते हैं। कितने दिन में कर सकते हैं, तो बोलोगे भैया कि कोई काम है जो 10 पुरुष है इसमें और 6 महिलाएं हैं और 4 दिन में काम को कंप्लीट कर सकते हैं, जबकि 12 पुरुष 18 महिलाएं इसे 2 दिन में कर सकते हैं। यानी यहाँ पर 2 टर्म दिया गया है। पहला टर्म में हमसे ये बोला गया है कि इसमें मान लीजिए कि क्या है, 10 पुरुष है, यानी 10 हो गए, पुरुष को मैं यहाँ पे मेन बोलता हूँ यानी एम से, और मतलब होता है प्लस, ये इसका मतलब होता है और। कभी भी ध्यान देना, कभी भी इस टाइप में 2 सवाल बनते हैं। एक तो आता है हमारा और करके, अगर कहीं भी और बोले जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं एंड बोलते हैं, अगर ऐसा है तो हमेशा ध्यान रखना कि हम प्लस करते हैं। और एक और आता है सिर्फ ऐसा और ओ आर करके या देके आए, तो उस केस में हमेशा बराबर का निशान होता है। ये चीजें आपको समझ में आना चाहिए कि बराबर करते हैं ये चीजें। तो यहाँ पर दिया है और, तो आपस में ऐड होता है, यानी ये बोल सकते हो कि 10 आदमी और 6 महिलाएं हैं। तो यहाँ पर हो गया कि 10 मेन हो गया और 6 महिलाएं, यानी 6 महिलाओं को 6 और यहाँ पे ओमेन कर देंगे। ठीक है। किसी कार्य को 4 दिन में करते हैं, तो बोलोगे भैया ये हमारे पास हो गया पहला टर्म, ये इंटू में कर देंगे, तो 4 दिन में कोई कंप्लीट ये करते हैं। फिर नेक्स्ट टर्म पढ़िए, उसमें बोला है जबकि 12 पुरुष और 18 महिलाएं 2 दिन में करती हैं, यानी बोलोगे भैया 12 मेन और प्लस में 18 ओमेन, एक किसी काम को हम 2 दिन में करते हैं। अब जानते हो क्या होता है, अब बराबर इसलिए करते हैं कि भाई साहब ये आदमी इतना दिन में करते हैं, यही आदमी और क्या बोलते हैं महिलाएं मिलकर इतना दिन में करते हैं। तो हम यहाँ से दोनों मेन और वुमेन का क्या निकालेंगे, तो एफिशिएंसी निकालेंगे। तो एफिशिएंसी आता है तो किसी एक में रखोगे तो हमारा टोटल वर्क आ जाएगा कि हमारा इतना टोटल वर्क है, और फिर ये बोल देगा कि इतना आदमी इतना महिलाएं मिलकर इस टोटल वर्क को कितना दिन में करेंगी। बस इसी टाइप का सवाल होता है, नॉर्मल से सवाल होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है बहुत प्यार से बना लोगे। और देखो कहाँ का क्वेश्चन पूछा हुआ, आरपीएफ कांस्टेबल 2025 का ये आपका सवाल है, यानी रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है और ऐसे सवाल आपके एग्जाम में बनते हैं। तो बोलोगे भैया अगर मान लो ये काटेंगे इसको तो 2 से काट देंगे, 2 बार में गुणा कर लो, तो 10 दूना 20 मैन हो जाएगा
प्लस में 12 हमारे पास वुमेन हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 12 मैन और प्लस में 18 वुमेन हो जाएगा। तो बोलोगे भैया ये 20 मैन है, ये 12 मैन है, इधर खींच के लाओगे तो 20 में से 12 घटेगा तो बोलोगे भैया 8 मैन, बराबर में 18 वुमेन है, ये 12 वुमेन है। तो इस 12 को उधर लेकर भेजोगे तो 18 में से 12 घटेगा तो बोलोगे 6 वुमेन हो जाएगा। तो मेन और वुमेन का मैं रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा, तो बोलोगे भैया यहाँ से अगर मैं काटूं, 2 से काटूं 4 बार में, 2 से काटूं 3 बार में, तो मेन का सामने वाला हो जाएगा, वुमेन का इसके सामने वाला, तो मेन का रेशियो 3 हो जाएगा और वुमेन का 4 हो जाएगा। यानी ये बोलोगे कि मेन एक काम को समझो 3 एफिशिएंसी से कर रहा है, तो डब्ल्यू यानी वुमेन 4 के एफिशिएंसी से कर रही है। यानी कहीं ना कि हम बोल सकते हैं हमारे पास क्या, कि मेन का एफिशिएंसी 3 है तो वुमेन का एफिशिएंसी 4 है। जब यहाँ से एफिशिएंसी निकल जाएगा तो बोलोगे भैया हमसे क्या पूछा है, देखिए वो हम देखते हैं कि क्या पूछा है। बोलोगे एक पुरुष द्वारा प्रतिदिन में किए जाने वाले कार्य और एक महिला द्वारा प्रतिदिन में किए जाने वाले कार्य का क्रमशः अनुपात बताना है, इनका रेशियो बता देना है, बात खत्म। जो हमारा निकला हुआ है तो समझिए एक दिन में कितना काम करेंगे, 3 करेंगे, ये एक दिन में 4 करेंगे। और बोला क्या है पहले, तो पुरुष बोला है, तो पहले पुरुष यानी मेल का और दूसरा बोला है वुमेन यानी महिलाओं का, तो 3:4 हमारा आंसर हो जाएगा। और 3:4 का है तो बोलोगे ऑप्शन नंबर है, बात खत्म। ये हमारा सवाल है, बताइए। बेसिक से सवाल था, नॉर्मल से सवाल था, क्योंकि पहला क्वेश्चन था, इसमें ये नहीं पूछा था ये टोटल वर्क है तो इतना महिला है, इतना आदमी मिलकर कितना दिन में करेंगे, सिर्फ इनका रेशियो पूछा था, हम रेशियो निकाल दिए और प्यार से हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि 2 हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि 7 पुरुष किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया, जबकि 4 महिलाएं उसी कार्य को 14 दिनों में पूरा कर सकते हैं। फिर बोला 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। बहुत सिंपल, बहुत ईजी सवाल है। बोलोगे भैया 7 पुरुष है, किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया। यानी इसमें तो एक ही टर्म दिया है कि कोई 7 मेन हो जाएंगे और इनटू में करेंगे तो ये कोई कार्य 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। आगे देखिए तो बोला है 4 महिलाएं किसी काम को 14 दिन में पूरा कर सकती हैं, तो बोलोगे भैया 4 वुमेन है, किसी काम को 14 दिन में करेंगी। अब यहाँ से मैन और वुमेन का रेशियो निकालो, तो बोलोगे भैया 7 से काट लो 2 बार में और इसको काट लो 2 से काट लो 3 बार में, तो यहाँ पर आ जाएगा 3m बराबर में 4 वुमेन। तो m और हमारे पास w का रेशियो आ जाएगा, m का रेशियो 4 और w का रेशियो 3, यानी m का एफिशिएंसी 4 हो जाएगा तो वुमेन का एफिशिएंसी 3 आ जाएगा। जब एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा तो आगे पढ़िए क्या बोला है। बोलोगे 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितने दिन में कर सकते हैं। यानी सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क क्या होता है, तो टोटल वर्क होता है जो एफिशिएंसी होता है इसमें रख लो, यानी किसी एक में रख लो। यानी 7 है मेन, इनका एफिशिएंसी कितना है 4 और इनटू में आ जाएगा 6, यानी हमारे पास टोटल वर्क है। और ये टोटल वर्क किससे कराना है, तो बोला है 2 महिलाएं और 2 पुरुष इसे कितना दिन में करेंगे, तो बोलोगे 2 महिलाएं और 2 पुरुष। तो महिलाएं की एफिशिएंसी क्या है, तो बोलोगे भैया 3 है, तो 2 इंटू में 3 हो जाएगा। फिर प्लस में 2 क्या है पुरुष है, उनका एफिशिएंसी कितना है 4, ये हो गया। तो बोलोगे भैया यहाँ पर इतनी मत करो, गुणा करोगे एट द एंड काटना ही होता है। यहाँ पर 3 दूना 6 और 4 दूना 8, तो 6 और 8 कितना होता है 14। अब इसको काटिए, तो बोलोगे भैया 7 से काटेंगे 2 बार में, 2 से काट देंगे 3 बार में, तो 4 3 12 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे और 12 दिन का है तो ऑप्शन नंबर सी, खत्म। तो कितना अच्छा सा सवाल था, बढ़िया सवाल था, हमने चीजों को अच्छे से पढ़ा और यहाँ पे टोटल वर्क लेके आया और यहाँ पे बोल दिया था कि 2 महिला और 2 पुरुष जो टोटल वर्क हमारा है कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, तो बोलोगे भैया 12 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। आइए नेक्स्ट बोलते हैं और क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं और 3 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। 9 पुरुष एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं, जबकि 5 महिलाएं इसे 18 दिन में कर सकती हैं। तो 2 महिलाएं और 4 पुरुष इस काम को कितने दिन में करेंगे। डिट्टो पीछे वाला सवाल है, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार से हम बना लेंगे। बोलोगे भैया 9 पुरुष और एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये तो बहुत इजी सवाल है, आप भी कर लोगे, बट यहाँ पे मैं फॉर्मेट बना देता हूँ कि जो 9 हमारे पास मेल है किसी काम को बोलोगे भैया 16 दिन में कर सकते हैं, बराबर में। फिर बोला है जबकि 5 महिलाएं इसे 18 दिन में कर सकती हैं। क्या बोलोगे भैया कि 5 वुमेन है कितना दिन में कर सकती है, 18 दिन में कर सकती है। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, क्योंकि यहाँ से क्या करोगे आप मेन और वुमेन का एफिशिएंसी निकाल के लाओगे, उनकी एफिशिएंसी से किसी एक में मान रखोगे, टोटल वर्क आ जाएगा। और फिर यहाँ पे जो बोला है कि 2 महिला और 4 पुरुष मिलकर कितना दिन में करेंगे, तो टोटल वर्क आप निकाल कर लेके आओगे। तो ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना। बहुत इजी सवाल है, बहुत ही बेसिक सवाल है, ये चीजें आप बहुत प्यार से बना लोगे। मैंने यहाँ पे फॉर्मेट भी बना दिया, ठीक है भाई। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आ रही होगी। आइए नेक्स्ट चलते हैं और देखिए ये भी आपके जानते हो क्या, अंडर ग्रेजुएट लेवल में पूछा हुआ ये सवाल है।
ठीक है भाई, यहाँ पे है 8/9/2025 है, यहाँ पर स्लैश होगा। ठीक है भाई, वहां पर अगर देखोगे तो ये हमारे पास ग्रेजुएट लेवल का सवाल आ गया। तो सारे अपडेटेड सवाल है जितने आपके एग्जाम में पूछे गए वो चीजें हम कर रहे हैं। पढ़िए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 को पढ़िए। कह रहा है देखो 9 पुरुष या 8 महिलाएं आ गई। यहाँ पे या आ गया, अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कभी भी या है तो समझो ये बराबर को डिनोट करते हैं। ठीक है भाई, बोलो कि 9 पुरुष हमारे पास क्या है, तो बोलोगे कि 9 पुरुष है और 8 महिलाएं किसी काम को 19 दिन में करते हैं। तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे हो जाएगा 9 मेल, जो ये भी कितना दिन में कर रहे हैं, 19 दिन में कर रही हैं, फिर बराबर हो जाएगा क्योंकि या है, तो फिर बोलोगे 8 वुमेन। ठीक है भाई, 8 वुमेन ये भी 19 दिन में करते हैं। ये 19 कट जाता है, इसलिए हम डायरेक्ट इसको टोटल वर्क के टाइम में गुणा करते हैं, बट यहाँ पर लिख लिया ताकि आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे पढ़िए, फिर बोला है क्या कि 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़कर चले जाते हैं। तो शेष कार्य को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं की आवश्यकता होगी। ठीक है भाई, तो पहले हमें मालूम है क्या कि पहले यहाँ पे इनका एफिशिएंसी निकालो। तो एफिशिएंसी कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया अगर कोई काटेगा तो 19 से 19 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पर मेन और वोमेन का एफिशिएंसी आ जाएगा। मेन का 8 हो जाएगा, वोमेन का 9 हो जाएगा। ये हमारे पास एफिशिएंसी है। अब टोटल वर्क निकाल लीजिए। टोटल वर्क किसी एक में रख लीजिए। इस बार इसमें ओमेन में रख के देख लेता हूँ टोटल वर्क। ओमेन का कितना है एफिशिएंसी, 9 है। कितने लोग हैं, 8 हैं। 8 है महिलाएं, तो 8 महिलाएं हैं 9 की एफिशिएंसी से कितना दिन में काम करती है, 19 दिन में। ये हमारा टोटल वर्क है। अब ये तो हो गया टोटल वर्क। या तो ऐसे करोगे कि इनका भाई सब टोटल वर्क निकालेंगे और इस टोटल वर्क में से घटा देंगे, तो जितना बचेगा, जो हमारा बचेगा, उसके बाद से जितने दिन में ये शेष काम कर रहे हैं उससे डिवाइड कर देंगे, आंसर निकल के आ जाएगा। एक तो ये तरीका होता है कि देखो बनाने का तरीका क्या होता है। मैं ऐसा करता हूँ 8 इंटू में क्या है, टोटल वर्क हमारा क्या था, तो बोलोगे भैया टोटल वर्क हमारे यहाँ पे था 8 इंटू में 9 इंटू में 19। टोटल वर्क इतना है, समझिए। जब टोटल वर्क इतना है, अब आगे पढ़िए। 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं और फिर काम छोड़ के चले जाते हैं। तो बोलोगे भैया यहाँ पर कितना है, 9 पुरुष है, तो पुरुष का एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया 8 है। कितना दिन तक काम करते हैं, तो बोलोगे 9 दिन तक काम करते हैं फिर छोड़ के चले जाते हैं। इतना काम किए छोड़ के चले जाते हैं। फिर प्लस में जो बचा काम है, यही बोला है कि शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं की जरूरत होगी। जो हमारा शेष काम है उसको 8 दिन में पूरा करने के लिए, क्या भाई 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाएं की जरूरत होगी। तो 8 दिन में अगर मान लो हम ये पूरा कर रहे हैं, कितनी महिलाएं की जरूरत होगी, तो बोलोगे भैया एक्स और यहाँ पे डब्ल्यू लिख लो कि हमारे पास एक्स महिलाएं, मान लीजिए भाई साहब, इनका डब्ल्यू का मतलब एफिशिएंसी हो जाएगा, एक्स महिलाएं कितने की जरूरत पड़ेगी। एक तो ये हो गया। तो बोलोगे भैया यहाँ पर डब्ल्यू का एफिशिएंसी देख लो कि महिलाएं की एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया 9 है, तो डायरेक्ट लिख लो यहाँ पर 9x हो जाएगा। यानी एक्स मान लेते हैं कि इतनी महिलाएं की जरूरत पड़ेगी, तो 9x हो गया हमारे पास। ये आ गया हमारे पास। अब देखो कितना प्यार से हम यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे काटते हैं जो जो कटने वाला है। ठीक है भाई, शेष काम को 8 दिन में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की जरूरत है, अच्छी बात है, कर लेंगे। तो बोलोगे देखो यहाँ भी 8-9 है और यहाँ भी कहने के देखो 8-9 है, यहाँ भी 8-9 है, तो काटो 8-9 8-9 8-9 खत्म, तो बचेगा 19। बराबर में यहाँ पर 9 और प्लस में पूरा कट गया, तो यहाँ पे x बचेगा। तो बोलोगे x का मान क्या होगा, तो 9 इधर आए घट जाएगा, तो 19 में से 9 घटेगा 10 हो जाएगा। x बराबर में 10, यानी 10 महिलाएं की जरूरत पड़ेगी। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। तो मैंने एक ही लाइन में उड़ा दिया, ना कि पूरा ऐसे। जानते हो बच्चे कैसे करते हैं, मैं बताता हूँ। बच्चों लोगों का जो होता है, जो बेसिक से पढ़ते हैं, वो करने का उनका तरीका मैं बताता हूँ। ये हटाओ, उनका ये होता है कि जैसे मान लो हमारे पास ये टोटल वर्क आया। ठीक है भाई, ये बोलोगे हमारे पास टोटल वर्क निकल के आया। मैं दिखाता हूँ कि बच्चों लोगों का करने का उनका माइंडसेट क्या होता है, वो कैसे करते हैं। टोटल वर्क कितना क्या पे आया, तो बोलोगे 9×8 = 72 में 19 से गुणा करना है। बोलोगे 72 में 19 से गुणा करना है। 19 9 38 7 में 3, 19 से कितना होता है, तो बोलोगे 137 और 3 कितना होता है, सॉरी 133 और 3 136 होता है। यानी टोटल वर्क इतना आ गया। जब टोटल वर्क इतना आ गया तो फिर बोलोगे कि 9 पुरुष 9 दिन तक काम करते हैं। 9 पुरुष है, इनका एफिशिएंसी 9 है भाई। 9 पुरुष, इनका एफिशिएंसी 8 है और 9 दिन तक काम करेंगे। तो बोलोगे भैया 9×8 = 72 में 9 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18 हाथ में 1 और 9 सत्ते कितना होता है, तो 9 सत्ते 63 और 1 हो जाएगा 64, यानी 648 काम कर दिए। तो बोलोगे भैया इसमें से 648 काम माइनस कर दीजिए। यानी इतना काम था, 648 का माइनस करिए 0 2 और यहाँ पे हो जाएगा 8 713, यानी 720 काम बचा।
अब 720 काम बचा है, तो बोलोगे भैया कि 8 दिनों में भाई साहब कितनी महिलाएं की जरूरत होगी, तो बोलोगे हमारे पास मान लीजिए महिलाएं निकालना, यानी एक्स का मान निकालना, समझिए मैं महिलाओं को मानता हूँ। अब 720 से 8 दिन तक काम करेगी, कितने की एफिशिएंसी से, तो 9 की एफिशिएंसी से, तो बोलोगे 8 9 72 से काटोगे तो एक्स का मान 10 आएगा, और ऑप्शन नंबर सी ऐसे हो जाएगा। और ऐसे देखो ये तरीका है। एक तो पूरा ऐसे बेसिक ही, पहले हम इतना काम लिए फिर घटाएं, जो शेष काम है उसको महिलाएं को निकालेंगे, कितना महिलाएं पड़ा, और ये के तरीका है कि हम एक ही लाइन में सॉल्व करके अपना निकाल लेंगे। तो ये बहुत बेस्ट तरीका होता है, इसको बढ़िया से पढ़ते, जब कैलकुलेशन भी आसान था तो हम प्यार से अपना काट के आंसर ला दिया। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीजें आपको समझ में आई होगी और बहुत बढ़िया से आप चीजों को समझे होंगे। ठीक है भाई, आ जाओ भाई नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं कि 5 हमारा क्या कहता है। कह रहा है कि एक महिला 6 घंटे में किया गया कार्य, ठीक है बढ़िया से पढ़ते जाओ, बहुत प्यार से बना लोगे। हमसे बोला गया है क्या कि एक महिला द्वारा 6 घंटे में किया गया कार्य एक पुरुष द्वारा 4 घंटे में किया गया और एक लड़के द्वारा 8 घंटे में किया गया कार्य आपस में बराबर है। यानी यहाँ पर तीनों लोग आ गए साथ में, तो बोलोगे भैया हमें मालूम है कि कोई महिला है जो 6 घंटे में काम करती है, तो 6m ये बराबर है कोई 4 ओमेन, सॉरी महिला मतलब ओमेन, यहाँ पे ओमेन होता है, ठीक है भाई, यानी 6w बराबर में हो जाएगा 4 घंटे में कोई मेल कर रहे हैं और ये 8 घंटे में कोई भाई साहब चाइल्ड हमारा कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब फिर बोला कि प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए एक महिला 8 महिलाएं देखो 10 दिनों में काम पूरा कर सकती है, तो 10 महिलाएं 10 पुरुष और 10 लड़के के साथ मिलकर उसी काम को 8 घंटे में काम कर सकते हैं, तो कितना दिन में काम पूरा होगा। ये बस घुमाया इधर उधर, कुछ है नहीं। पहले हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकालते हैं, फिर बाकी चीजें समझेंगे। तो एफिशिएंसी निकालोगे तो क्या होता है, तो मान लीजिए हम रेशियो मेथड से बनाते हैं कि मान लीजिए हमें ओमेन का एफिशिएंसी निकालना है, ये ओमेन हो गया, ये मेन हो गया, ये चाइल्ड हो गया। अगर ये ओमेन का निकालना है तो इसको ढक लो, जब ये ढकोगे फिर आपस जो बचता है उसको गुणा कर लो, यानी 8 चौका 32, यानी ओमेन का यहाँ पे 32 हो जाएगा। अब मेन का निकालना है, इसको ढक दो तो 8 छके 48। अब अगर मान लो चाइल्ड का निकालना है तो इसको ढक लो तो 6 चौका 24। अब इनका भाई सब कट रहा है तो काट लो और आसान हो जाएगा, काटो 8 से काटूंगा तो 8 चौका 32, 8 छके 48, 8 तरीका 24। यानी कहने के हम बोल सकते हैं कि जो ओमेन का एफिशिएंसी 4 है, मेन का 6 है और चाइल्ड का 3 है। ये हमारा एफिशिएंसी निकल के आ गया। जब एफिशिएंसी निकल के आ गया तब बोलो भाई सब आगे क्या बोला है, फिर बोला है देखो प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करते हुए यदि 8 महिलाएं 10 दिन में काम को पूरा कर सकती है, यानी यहां से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे। टोटल वर्क निकाल लीजिए, तो बोला है भाई प्रतिदिन 8 घंटे काम करती हैं, कितना 8 महिलाएं, 8 महिलाएं की एफिशिएंसी कितना है भाई, तो बोलोगे 4। ठीक है भाई, और इनटू में क्या 10 दिनों तक काम करते हैं तो कोई काम पूरा हो जाता है, यानी ये हमारे पास टोटल वर्क निकल के आ गया। अब जब टोटल वर्क निकल के आ गया तो आगे पढ़िए, फिर बोला है आगे इन्होंने तो 10 महिलाएं 10 पुरुष और 10 लड़के मिलकर उसी काम को 8 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी हमारे पास यही टोटल वर्क है। और ये बोला है कि 10 महिलाएं हैं, ठीक है, तो 10 से महिलाएं की एफिशिएंसी कितना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास कितना है, 4 है। 10 महिलाएं एफिशिएंसी 4 है, फिर प्लस में आ जाओ, यहीं पे प्लस कर लेते हैं। फिर अगर देखो ये हो गया हमारे पास प्लस, अब उसके बाद से 10 क्या है हमारे पास देखो, तो 10 महिलाएं के बाद से 10 पुरुष, तो ये 10 हो गया, पुरुष कितना है तो 6 है, फिर प्लस, फिर बोला है भाई साहब 10 चाइल्ड है, तो 10 इसका एफिशिएंसी 3 है। और ये जो टोटल इतना कर रहे हैं कितने दिन में कर रहे हैं भाई साहब, तो प्रतिदिन 8 घंटे काम को कर रहे हैं, तब हमारा टोटल काम कंप्लीट हो रहा है। कितने दिन में हो रहा है बस यही हमें निकालना है। तो बोलोगे भैया कि ऊपर वाला ऐसे ही लिख दो कि 8 इंटू में 8 इंटू में 4 इंटू में 10 और बट्टे में हो जाएगा देखो, तो 10 चौका 40 और 10 छके 60 और 10 तीन 30। देखो 40 और 60 कितना होता है 100 और यहाँ पे 30 यानी 130 है और इंटू में 8 है, बस बात खत्म। यहाँ से हम काटा कुटी करेंगे हमारा आंसर निकल के आएगा। बोलोगे भैया 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा, यानी 10 से 10 खत्म, 8 से 1 8 खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 चौका 32 बटे में 13। क्या होगा भाई, तो 32 बटे में 13, जिसको हम ये बोल सकते हैं 13 दूना 26, यानी 2 सहित 6 बटे में 13 दिन में काम को कंप्लीट कर लेंगे। तो 2 सहित 6 बटे 13 दिन का है, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। देखा कितना अच्छा सवाल है, कितना बढ़िया सवाल है और अच्छे लेवल का सवाल है, बढ़िया से हमने निकाला और जैसे जैसे चीजों दिया है हम पढ़े और हमारा आंसर निकल के आ गया। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से बहुत स्मूथ वे में आपको समझ में आ रही होगी। आइए अब नेक्स्ट पे चलते हैं
और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या कहता है और पढ़ते हैं कि नेक्स्ट हमारा क्या कहता है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और क्वेश्चन नंबर हम 6 देखते हैं कि 6 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। कह रहा 12 पुरुष और 6 लड़के प्रतिदिन 6 घंटे काम करते हैं। क्या कह रहा भाई, सेम डिटो पीछे वाला लग रहा है, सवाल है उसी टाइप में कि 12 पुरुष है, 6 लड़के हैं और 6 घंटे काम करके एक खेत को 12 दिन में जोत सकते हैं। ठीक है भाई, एक खेत है जो 12 दिन में जोत सकते हैं। फिर बोला 9 आदमी 12 लड़के और 12 लड़के, जैसे बोला है कि 9 आदमी 12 लड़के दिन में 8 घंटे काम करके एक खेत को 9 दिन में जोत सकते हैं। सेम ऐसे ही 2 कंडीशन दे रखा है, दोनों कंडीशन सेम वर्क को बराबर यानी बताता है। तो बोलोगे 12 पुरुष है, यानी बोलोगे 12 हमारे पास मेन हो जाएंगे और प्लस में यहाँ पर कहीं ना कहीं हमारे पास क्या हो जाएंगे, लड़के यानी बॉयज हो जाएंगे, जो कह रहा है कि 6 घंटे काम करते हैं। ठीक है, अब ये 6 घंटे काम करते हैं और कितने दिन तक करते हैं, तो बोलोगे भैया 12 दिन तक काम करते हैं। ये पहला टर्म कंडीशन है। फिर दूसरा बोला है कि 9 आदमी हमारे पास है और 12 लड़के हैं, तो लिखो भैया, बोलोगे हमारे पास 9 यहाँ पर मेन हो जाएंगे, फिर उसके बाद से प्लस में 12 हमारे पास बॉयज हो जाएंगे और ये क्या करते हैं, तो बोलोगे 8 घंटे काम करके 9 दिन में काम को पूरा करते हैं। यानी ये बोल सकते हो कि 8 घंटे काम करते हैं, 9 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये पूरा हम दोनों जो कंडीशन दिया था उसको दे दिया, बराबर हो गया। और इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, तो बोलेंगे भैया यहाँ से हम एफिशिएंसी को फाइंड करेंगे, एफिशिएंसी निकालेंगे। तो काटो भाई, तो बोलोगे कि 12 छक 72 होता है, 9 अट्ठे 72 होता है, तो ये पूरा अपने आप में खत्म हो जाएंगे, यानी 72 को खा जाएगा। बचेगा क्या, तो बोलोगे 12 मेन प्लस में 6 बॉयज बराबर में 9 मेन प्लस में 12 बॉयज, ये हमारे पास आ गया। इनकी एफिशिएंसी की बात करूंगा तो पहले 12 मेन है, 9 मेन इधर तक खींच लो, तो 12 है और 9 घटाओगे तो बोलोगे यहाँ पर 3 मेन हो जाएगा, बराबर में 12 बॉयज है तो इधर 6 बॉयज घट जाएगा, तो बोलोगे 6 बॉयज हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एफिशिएंसी आएगा मेन और बॉयज का, काट दो भाई, ये कहीं ना कहीं देखो 2 बार में, तो मेन का एफिशिएंसी 2 हो जाएगा और कहीं ना कहीं देखो भाई सब, तो बॉयज का एफिशिएंसी 1 आ गया, यानी ये हमारा एफिशिएंसी इनका आ गया। जब इनका एफिशिएंसी आ गया तो भाई सब इसी को उठा के इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, तो बोलोगे टोटल वर्क आ जाएगा। तो रखो भाई टोटल वर्क निकालो, तो टोटल वर्क निकाल लो। मेन का 2 है तो 12 दूना 24 और प्लस में भाई सब 6 का क्या है, बॉयज का 1 है तो 6 इसमें कर देंगे तो 30 हो जाएगा। इंटू में क्या हो जाएगा, तो बोलोगे भैया 6 इंटू में 12 हमारे पास टोटल वर्क है। तो डायरेक्ट यहाँ पे मैं 30 लिख देता हूँ ताकि हमें कैलकुलेशन करने में आसानी होगा। 24 और 6 कितना होता है भाई, 30 होता है, ये टोटल वर्क है। जब टोटल वर्क निकल के आ गया तो आगे पढ़िए, क्वेश्चन में क्या बोला है, बोला है एक दिन में 9 घंटे काम करके अकेले 12 आदमी कितने दिन में उस खेत को जोत सकते हैं। ठीक है भाई, 12 आदमी है, एक दिन में कितना देर करेंगे भाई, 9 घंटे काम करते हैं और 12 आदमी 12 का आदमी है, इनका एफिशिएंसी कितना है 2, तो ये हो गया भाई। अब यहाँ से हम काटेंगे तो हमारा निकल कर जाएगा कितने दिन में करेंगे, तो काटो, तो बोलोगे भैया 12 से 12 खत्म और कहीं ना कहीं देखो तो 3 से काटूंगा 2 बार में, 3 से काटूंगा 3 बार में, 3 दूना 6 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो 5 दूना 10 दिन में काम कंप्लीट कर लेंगे भाई सब 12 आदमी मिलके और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खत्म। देखा, तो जो मेन वुमेन और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है काफी अच्छा होता है। थोड़ा बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं इसमें, बट आपको नहीं होना है, चीजों को बढ़िया से पढ़ोगे तो बहुत प्यार से आप बना लोगे। आज भाई सब आगे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर यहाँ से शुरू होता है हमारा कहीं ना कहीं टाइप नंबर 8, जिसको बोलते हैं हम क्या, ठेकेदार पर आधारित सवाल। यानी जितने भी हमारे पास कॉन्सेप्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्टर के सवाल होते हैं, यानी जो हमारे पास जितने कॉन्ट्रैक्टर होते हैं सब मिलकर जो काम करते हैं, ठेकेदार से रिलेटेड जितने भी सवाल बनते हैं आराम से करते हैं। बहुत ही बेसिक सवाल होता है, बस इसमें भाषा का खेल होता है, इधर उधर चीजों को घुमाता है, बट आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से समझना, एक एक चीज प्यार से आप कर लोगे। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं और पढ़ते हैं। 7 नंबर हमारा क्या कहता है, एक ठेकेदार ने एक काम को 38 दिन में पूरा करने के लिए 30 आदमियों को नियुक्त किया। यानी मान लीजिए ये बोला है क्या कि एक ठेकेदार है जो 38 दिन में काम को पूरा करना है और 30 आदमी को नियुक्त किया। तो अगर मैं यहाँ से टोटल वर्क अगर फाइंड करना चाहूँ कि समझ लीजिए कि टोटल वर्क क्या आएगा। बोलोगे मान लो अगर 38 दिन तक अगर हमारे पास 30 आदमी अगर काम करते हैं तो जितना काम होगा ये टोटल वर्क इतना होगा। लेकिन यहाँ धोखा हो जाता है। धोखा क्या होता है समझाते हैं। इसमें यह बोला गया है, क्या पढ़िए, कि 25 दिनों के बाद उसने 5 पुरुषों को और नियुक्त किया। ठीक है भाई, 25 दिन तक तो यही 30 लोग मिलकर काम किए, यानी जो 25 दिन तक काम हुआ है ये यही 30 लोग मिलकर काम किए। फिर प्लस में ऐसा होता है कि जब 25 दिन के बाद क्या होता है 5 लोग और आ जाते हैं। तो पहले 30 लोग काम कर रहे थे, अब कितना हो गया 35 लोग काम करेंगे। और फिर बोला नियुक्त किया, आगे पढ़ो, नियुक्त किया और काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। यानी कहने का मतलब यह है, क्वेश्चन में यह कह रहा है
कि पहले भाई साहब क्या हुआ कि 25 दिन तक 30 आदमी काम किए और टोटल काम कोई है मान लीजिए 38 दिन में काम कंप्लीट हो रहा है। अब होता क्या है कि 25 दिन बाद ठेकेदार 5 लोग को और बुलाता है और काम पे लगा देता है, जिसकी वजह से काम 38 दिन में ना कंप्लीट हो गया, एक दिन पहले कंप्लीट हो गया, यानी कहीं ना कहीं क्या 37 दिन में कंप्लीट हो गया। सिर्फ भाषा का खेल है, अच्छे से समझ जाओ, बहुत ही आसान सवाल होता है। तो बोलोगे भैया कि 25 दिन तक तो 30 आदमी काम किए हैं, अब होता क्या है कि अब 5 लोग और आ गए तो कितना आदमी हो गए, तो बोलोगे भैया अब तो आदमी जो हमारे हो गए वो हो गए 35 आदमी हो गए। लेकिन ध्यान रखो कि जब 35 लोग हो रहे हैं तो काम एक दिन पहले कंप्लीट हो रहा है, 38 दिन तक होना था 37 दिन में हो जा रहा है, 25 दिन पहले हो जा रहा है, तो ये 35 लोग कितना दिन काम करेंगे, तो बोलोगे भैया 12 दिन तक काम करेंगे। तो अभी तो 25 और 12 37 दिन हुआ और टोटल काम एक दिन पहले कंप्लीट हो गया। अब देखो भाई साहब कितना ये लोग काम किए हैं, तो देखो 0 8 तरीके 24 के 4 हाथ में 2 और 3 तरीके 9 और 2 1140 यहाँ काम हुआ है, और 25 3 75 750 और यहाँ पे 12 25 60 के 0 6 12 3 36 और 6 42। तो देखो भाई साहब 1140 ये हो गया हमारे पास, 0 5 2 और 2 7 और 7 4 11 1170 ये हो गया। यानी मैं आपको दिखाऊं, क्या दिखाऊं, यानी 1140 ये हो गया। अब बोलोगे भैया और यहाँ पे हो गया 1170, यानी भाई साहब टोटल काम कितना था 1140 और यहाँ पे भाई साहब 1170 हो गया। यानी कहीं ना कहीं काम देखो तो कितना भाई साहब बढ़ गया, तो बोलोगे भैया काम हमारे पास 30 यूनिट बढ़ गया, नहीं ऐसे बोल सकते हो बढ़ गया। अब बोलोगे यहाँ पे देखो ये वाला लाइन पे, यदि उसने अतिरिक्त पुरुषों को नियुक्त नहीं किया होता तो काम कितने दिन की देरी होता, कितने दिन का देरी होता। यानी समझो ये जो हमारा 30 एक्स्ट्रा हुआ है, 30 एक्स्ट्रा हुआ है, तो बोला है मान लीजिए 30 एक्स्ट्रा हुआ है, अगर जो अतिरिक्त आदमी है, अतिरिक्त आदमी कितना है, तो बोलोगे भैया हमारे पास जो ये 5 आदमी अगर नियुक्त नहीं होते तो कितने दिन की देरी होती। तो जो 30 काम है अगर 5 नियुक्त नहीं होते तो जो 30 आदमी वही करते हैं, तो 30 से डिवाइड करो तो भाई साहब बोलोगे एक दिन जो बचा, यानी एक दिन की और देरी होती, तो भाई साहब ऑप्शन ए हो जाएगा, आंसर ये हो गया, खत्म। यानी भाई साहब जो 30 काम जो ये कर दिया, नहीं कहीं ना कहीं जो बचा लिए यहाँ पे, ये आके जल्दी काम कर लिए, अगर यही लोग करते तो भाई साहब 30 काम एक दिन और लेते करने के लिए, जिसकी वजह से एक दिन एक्स्ट्रा लगता अगर वो 5 लोग नहीं आते तो। ठीक है भाई, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा सवाल है और अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं कि 8 हमारा क्या कहता है। पढ़िए, एक ठेकेदार एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है। बहुत बढ़िया, अच्छा सवाल है। वह 50 दिनों के लिए 300 श्रमिकों को नियोजित करता है। यानी बोला क्या है कि बोला है भैया कि एक कोई ठेकेदार है, एक काम को 250 दिनों में पूरा करने का वचन देता है, वह 50 दिनों तक 300 श्रमिकों को नियोजित करता है और वे काम का 1/2 पूरा करते हैं, फिर वह श्रमिकों की संख्या घटा के 100 कर देता है। अब यहां तक क्या समझ में आया कि हमें यह समझ में आया कि बोलोगे भैया मान लीजिए यहाँ पे 250 दिनों में पूरा करता है, जिसमें ये बोला कि 50 दिन तक भाई साहब 300 श्रमिक काम किए हैं, तो बोलोगे यहाँ पे 50 इंटू में 300 जो श्रमिक है वो काम किए। ठीक है भाई, फिर बोला है क्या, और वे काम का 1/2 ही पूरा करते हैं, यानी टोटल काम 2 है तो इसका 1 यानी आधा ही काम किए होंगे। फिर आगे पढ़िए, यानी टोटल काम 2 है तो बोला है क्या कि हमारे पास जो 50 दिन तक 300 श्रमिक यानी 300 आदमी काम किए हैं तो आधा काम कंप्लीट हुआ है, तो आधा काम के लिए क्या होता है, अब आगे पढ़िए। फिर बोला है फिर वो श्रमिकों की संख्या घटा के 100 कर देता है। यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो भाई कि श्रमिकों की संख्या घटा के 100 कर देते हैं। यहाँ पर 300 है, अब यहाँ पर 100 लोग हो जाते हैं जो 120 दिनों के लिए काम करते हैं। अब क्या है भाई साहब, श्रमिकों की संख्या घटा के 100 कर दिया है और ये 120 दिन तक काम किए। आगे देखिए प्लस, फिर देखते हैं जिसके बाद 20 दिनों तक छुट्टी होती है। कार्य को समय पर पूरा करने के लिए शेष अवधि के लिए छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियोजित करनी चाहिए। अब देखिए सबसे पहले यहाँ पर निकालिए कि टोटल कितना दिन तक काम हुआ। हमारे पास देखिए तो 250 दिन में काम को कंप्लीट होना था। ठीक है, बोलोगे भैया 50 दिन तक यहाँ पे काम हो गया, 120 दिन तक यहाँ पे काम हो गया और 20 दिन की छुट्टी हो गया, तो बोलोगे 0 5 4 9 यानी 190 दिन तक तो काम हो गया। 250 दिन तक करना है, 190 दिन तक हो गया, तो बोलोगे और हमारे पास 60 दिन काम बचा है और इस 60 दिन में कितने और श्रमिक को हमें नियुक्त करना पड़ेगा ताकि जो बच्चा 2 काम था जिसमें से एक काम हो गया, जो बच्चा एक काम कंप्लीट हो पाएगा। ये क्वेश्चन का लैंग्वेज है जो मैंने पूरा अच्छे से यहाँ पे आपको लिख के समझा दिया। अब देखिए जब यहाँ पर समझ गए होंगे, अब यहाँ पर जिसका कैलकुलेशन फास्ट है वो बहुत प्यार से बना लेगा। अब इसको काटो, तो बोलोगे भैया कैसे काटेंगे, तो देखो अगर मैं 60 से काटूं तो 60 से काट दूंगा 2 बार में और 60 से काटूंगा 5 बार में, तो यहाँ पर हो जाएगा 250
और यहाँ पे हो जाएगा बराबर में 200 और यहाँ पे प्लस में हो जाएगा एस। तो 250 इधर 200 लाओगे तो घट जाएगा यानी 50, यानी भाई साहब और 50 श्रमिक, यही तो बोला है। देखो छुट्टियों के बाद कितने श्रमिकों को नियोजित करनी चाहिए, तो 50 श्रमिक और नियोजित करोगे तो काम जो हमारा होगा भाई साहब वो कंप्लीट हो जाएगा। और कहाँ है भाई साहब 50, तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। यानी जो 250 दिन का इन्होंने टारगेट लिया है 50 और श्रमिक को रखेंगे तो हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा। ये सवाल था, बताइए कोई दिक्कत परेशानी है? इतना लंबा चौड़ा सवाल को अब देखिए कितना एक लाइन में समेट लिए, बात कुछ करना ही नहीं था, समझे? तो ये होता है जब एक बार आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, चीजों को अगर बढ़िया से पढ़ रहे हैं तो आराम से एक एक बाय स्टेप पढ़ते जाइए, बहुत प्यार से बहुत कम समय में चीजों को आप डील कर पाएंगे और बना पाएंगे। उम्मीद करते हैं क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर भाई साहब 9 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 9 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। एक ठेकेदार एक काम को 62 दिन में पूरा करने का वचन देता है। बहुत बढ़िया, वचन तो बहुत देते हैं ये लोग और बाद में धोखा कर देते हैं, यही होता है ठेकेदार का काम कि 62 दिनों तक वचन देता है और फिर बोला इस काम को 60 मजदूरों को रोजगार देता है। अगर मान लीजिए जो ये 62 दिन तक अगर 60 मजदूरों को काम कराता, देखो ठीक है भाई, और 32 दिन बाद वो पाता है क्या, हाँ धोखा हुआ है, बोलेगा यही होता है भाई, ठेकेदार वाले सवाल में ही होता है, धोखा कर देता है ठेकेदार सब। यहाँ पे देखो फिर बोला है कि 32 दिनों के बाद वह पाता है कि 2/3 काम पूरा हो गया है। अगर मैं यहाँ पे देखूं तो समझना कि अगर मान लीजिए कि कोई काम है 60 मजदूरों के साथ वो 62 दिन में कंप्लीट करने का वचन देता है, लेकिन होता क्या है कि पहले जब 32 दिन तक काम हुआ है, कितने मजदूर काम करेंगे 32 दिन तक, तो 60 मजदूर काम करेंगे। तो 32 दिन तक जो काम हुआ है ना वो टोटल काम का 2/3 कंप्लीट हुआ है। तो समझो मैं मानता हूं टोटल काम 3 है जिसमें से 2 कंप्लीट हुआ है, यानी काम कितना कंप्लीट हुआ है 2, बराबर बट्टे में कितना एक काम बचा है क्योंकि टोटल काम 3 है। तो जो बचा हुआ काम है आगे पढ़िए, आगे इन्होंने ये बोला है कि कितने मजदूरों को हटाया जाना चाहिए ताकि बाकी काम तय समय में पूरा हो पाए। अब देखो कितना मजदूर काम कर रहे थे, तो बोलोगे भैया हमारे पास देखो तो यहाँ पे 60 मजदूर काम कर रहे थे, तो 60 में से हम कितना मजदूर हटाए ताकि जो तय समय दिया गया है, यानी भाई साहब जिसको काम कराना है तय समय दिया उस समय पे काम कंप्लीट हो पाए। 32 दिन तक यहाँ पर किया है, टोटल 62 दिन में कराना है, तो और कितने दिन भाई करेंगे ये लोग मिलके, तो बोलोगे भैया 30 दिन तक मिलेंगे, तो ये जो बचा हुआ काम करेंगे। अब निकालो भाई साहब कि कितना लोग यहाँ से निकले हैं, यानी कितने श्रमिक को हटाया गया है। आइए यहाँ से कैलकुलेट करते हैं। तो बोलोगे भैया अगर काटोगे तो 30 से काट दो भाई साहब, इसको 2 बार में 2 इसको खा जाएगा, तो यहाँ पाएगा 32 बराबर में 60 माइनस एक्स। ऐसा करता हूँ भाई साहब कि एक्स को इधर खींच के लाता हूँ और इधर जाके घट जाएगा, तो 60 में से भाई साहब 32 घटाओगे तो 28 मजदूर को हटाना पड़ेगा ताकि हमारा काम 62 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और 28 का है तो ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। यही सवाल है, बताइए कितना अच्छा सवाल है। ये एमडीएच वाले कंसेप्ट जो पढ़े हो ना, एमडीएच की मेन जो वहां पर हम लोग एमडीएच वाले में पढ़ते मेन डे हावर वाला जो कॉन्सेप्ट था वैसे ही बन जाएगा, मंथ डे हावर वाले पे सेम एमडीएच वाले सवाल पे था। बहुत बेसिक सा सवाल था, बढ़िया से पढ़े, हमारा आंसर निकल के आ गया। आइए भाई साहब यहाँ से होता है टाइप नंबर 9, जिसको बोलते हैं हम क्या, विविध प्रश्न यानी मिसलेनियस क्वेश्चन। क्या है भाई साहब, मिसलेनियस क्वेश्चन। और जानते हो मिसलेनियस क्वेश्चन में क्या होता है, इसका कोई सर पैर नहीं होता है, किधर से भी घुमा के चीजों को पूछ देता है। बस आपको करना क्या है कि चीजों को स्टेप बाय स्टेप पढ़ते जाना है और प्यार से बनाना है। कहीं कहीं से घुमाता है बाकी आपकी कंफ्यूज नहीं होना है, बढ़िया से पढ़ना है और चीजों को बना के आना है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पढ़ते हैं, क्या कह रहा है। कह रहा है कि सिंद्रा और मयूरी एक काम को 45 दिन में, देखो एक काम को आराम से पढ़ते हैं, एक एक लाइन बढ़िया से बनाते हैं। सिंद्रा है और मयूरी है जो एक साथ काम करके 45 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। हालांकि मयूरी अकेले काम करती है और 1/3 काम पूरा करने के बाद चली जाती है। यानी मैं ऐसे मानता हूं क्या कि हमारे पास 2 लोग हैं, एक हमारे पास सिंद्रा है और एक मयूरी है जो किसी काम को 45 दिन में करती है। ठीक है भाई, अब ये बोलता है क्या, आगे पढ़िए। फिर बोला और फिर सिंद्रा बाकी खुद ही काम खत्म कर लेती है। नतीजन दोनों 104 दिनों में पूरा काम करने में सक्षम है। अगर मयूरी उससे तेज काम करती है तो सेंड्रा अकेले काम करने में कितना दिन का पूरा कर पाएगी। बहुत अच्छा सवाल है, वन ऑफ द बेस्ट सवाल है ये, बढ़िया, क्योंकि इसको जानते हो अगर हम बेसिक से बनाए जाएंगे तो लंका लग जाएगा। इसको हम एज्यूम करके बनाते हैं, चीजों को मान के बनाते हैं। ये वाला लाइन पढ़ो, बोला है देखो मयूरी अकेले काम करती है और एक काम का 1/3 काम करके फिर वो चली जाती है। पहले मैं ऐसा करता हूं ना
कि यहाँ पे हम इनका एलसीएम मानता हूँ कि कुछ इनका एलसीएम होता हो। मान लो इसका एलसीएम लेता हूँ कि कुछ होगा, मयूरी का हमें नहीं मालूम है, इनका एलसीएम मानता हूँ कि 45 का एक एलसीएम मानता हूँ। तो कुछ हम बड़ी संख्या लेते हैं ताकि उसका एक तिहाई करने में आसानी होगा। तो मान लो अगर 45 का अगर 90, 9 दूना 18, यानी कहीं ना कहीं अगर मैं ऐसा करूं 18 उसका 18 का 180 360 लेते हैं। अगर मान लो मैं इसका एलसीएम 360 लेता हूँ, ये टोटल वर्क मान लेता हूँ कि हमारे पास टोटल वर्क 360 है। तो यही तो बोला कि मयूरी अकेले काम करती है और वह एक तिहाई काम करके पूरा चली जाती है। 360 है, 360 का एक तिहाई काम, यानी बोलोगे भैया कि 300 जो 60 है इसका एक तिहाई कितना होता है, तो बोलोगे भैया 120 होता है। तो जो 120 है जो कौन कर रही है, मयूरी कर रही है, और उसके बाद से वो चली जाती है। तो भाई साहब जब 120 काम है वो चली जाती है तो बचा कितना काम, तो बोलोगे भैया यहाँ पर 0, यानी कहीं ना कहीं यहाँ पर हो गया 200, यहाँ पे हमारे पास 240 काम। ये कौन करेगा, अब सेंड्रा करेगी, क्योंकि भाई साहब 120 काम करके मयूरी चली जाती है, जो बच्चा काम है वो सेंड्रा खुद खत्म कर लेती है। बोला है कि और फिर सेंड्रा बाकी के काम को खुद खत्म कर लेती है। ठीक है भाई, बाकी काम को खुद खत्म कर लेती है। नतीजन दोनों 104 दिनों में पूरा काम को करने में सक्षम है। यानी ये बोल सकते हो कि भाई साहब जो टोटल काम है 104 दिन में खत्म हो जा रहा है। यानी ये बोल सकते हो कि 120 भाई साहब ये हमारे पास काम कर रही है मयूरी, 240 काम सेंद्रा कर रही है, तो काम 104 दिन में खत्म हो जा रहा है। अब हम इन लोगों का एफिशिएंसी निकालते हैं। एफिशिएंसी देखो कैसे मानते हैं, अगर ये दोनों लोग मिल के करते हैं तो 45 का कितना गुना है 190, 360, तो बोलोगे भैया 45 का 2 गुना 90 होता है, और उसका देखो तो भाई साहब 8 गुना है, यानी ये 8 गुना है। तो बोलोगे भैया कि यहाँ पे जो सेंड्रा है और मयूरी है इनका एफिशिएंसी 8 आ रहा है। ठीक है भाई, इनका एफिशिएंसी 8 आ रहा है। अब यहाँ पर हमें यही अप्रोक्सीमेट मानना है कि सेंड्रा का क्या होगा और मयूरी का क्या होगा। अब अप्रोक्सीमेट में कैसे मान सकते हो, तो मैं मानता हूं, समझो कि सेंड्रा का एफिशिएंसी 4 होगा, मयूरी का एफिशिएंसी 4 होगा, अपने मन से मानता हूं। लेकिन जब मैं क्वेश्चन पढ़ने गया तो क्या बोला है, पढ़िए मैं दिखाता हूं। बोला है क्या, अगर मयूरी उससे तेज काम करती है तो सेंड्रा अकेले काम करने में कितना दिन पूरा करेगी। जो मयूरी है उससे तेज है, यानी सेंड्रा से तेज काम करती है, तो बोलोगे जो मयूरी है ना भाई वो सेंड्रा से ज्यादा एफिशिएंट है, यानी मयूरी जो है उसका एफिशिएंसी ज्यादा होगा। तो मयूरी का एफिशिएंसी मैं यहाँ पे मान लेता हूँ भाई क्या, तो मयूरी का अगर एफिशिएंसी मैं वहां 5 मानता हूं तो सेंड्रा का क्या होगा, तो बोलोगे भैया 3 होगा। अब यहां पर रखते हैं इनका मान, अगर यहां पर रखेंगे, अगर सेटिस्फाइड हो गया तो जो हम यहां पे मान लिए 3 और 5 वो सही है। आओ बोलोगे यहाँ पे कितना है, मयूरी 120 से, इनका एफिशिएंसी कितना है 5, प्लस में 240 से, और सेंड्रा का एफिशिएंसी कितना है 3, तो बोलोगे भैया 100, इसको काटोगे तो आ जाएगा कितना हमारे पास 24 आ जाएगा। ठीक है, 3 से काट करेंगे तो 80, तो देखो 24 और 80 कितना होता है, तो बोलोगे भैया 104, तो 104 वेरीफाइड हो गया। यानी हम बोल सकते हैं कि सेंड्रा की एफिशिएंसी 3 है और मयूरी की एफिशिएंसी 4 है। अब जो क्वेश्चन में बोला है क्या कि अगर मयूरी उससे ये हो गया तो सेंड्रा अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर पाएगी, काम कितना था 360 है, तो बोलोगे भैया 360 काम है और सेंड्रा से करवाना है, तो सेंड्रा का एफिशिएंसी 3 है, 3 से डिवाइड कर दो तो काटोगे भाई साहब, तो 3 एकम 3, 3 दूना 6, 120 दिन में काम को कंप्लीट कर लेगी। और कहाँ है, तो भाई ऑप्शन नंबर डी, बात खत्म। अगर ऐसे सवाल आपके एग्जाम में आए ना तो भाई साहब छोड़ दो, इससे लड़ोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि यहाँ पे जो 360 लिया गया वैल्यू एग्जैक्ट आ गया, अगर यहाँ पर अगर नहीं आता तो फिर आपका काम तमाम हो जाता और टाइम ज्यादा लग जाता। तो ऐसे सवाल अगर आपके एग्जाम में आए तो फर्स्ट गो में उसको क्या करना है भाई, तो स्किप करना है। जब टाइम मिले तो अब इसको भाई साहब लड़ना है, नहीं तो नहीं लड़ना है, नहीं तो एक क्वेश्चन में आपका सारा पेपर बर्बाद हो जाएगा और ज्यादा माइंड इस पे लगा दोगे तो आगे की चीजें नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, आइए नेक्स्ट बोलते हैं भाई, और क्वेश्चन नंबर भाई साहब हम 11 देखते हैं कि 11 हमारा क्या कहता है, पढ़ते हैं। ए और बी एक काम को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि ए, देखो फिर सेम वैसे ही सवाल है, बोला है क्या, यदि ए अकेले कार्य करता है और उस कार्य का 3/8 भाग पूरा करता है तो शेष कार्य बी को करता है, तो कार्य को पूरा करने में कुल 102 दिन का समय लगता है। सेम डिट्टो पीछे वाला सवाल है, ध्यान रखना जो हमने पीछे बनाया है, सेम यहीं पे इन्होंने क्या बोला है कि ए और बी है जो एक काम को 45 दिन में कर सकते हैं। यदि ए अकेले इस कार्य करता है और 3/8 भाग पूरा करता है, मैं मानता हूं सेम वही है कि दोनों लोग हैं, ए और बी है, ए और बी है जो क्या कर रहे हैं भाई, बोलोगे 45 काम कर रहे हैं। अब हम इनका भाई साहब एक एफिशिएंसी मानते हैं, टोटल वर्क मानते हैं 360, तो बोलोगे भैया 360, तो ए और बी का मैं अगर ये मान देखूं कि ए और बी का अगर एफिशिएंसी देखूं तो ये 8 गुना है, यानी ए और बी का एफिशिएंसी 8 आ गया। अब आगे वाला लाइन पढ़ो जो बोला है क्या, ए अकेले कार्य का 3/8 भाग काम करता है,
3/8 भाग, यानी 360 का 3/8 निकालो तो बोलोगे भैया ये 8 से काटूंगा तो 8 3 24, 8 चौका 32। ठीक है भाई, 8 चौका 32 हो गया, यहाँ पे आ गया 4 8 5 40। 45 का 3 गुना कितना होता है? तो बोलोगे भैया 45 का 3 गुना 135 काम होता है। 135 काम कौन करता है? तो बोलोगे भैया एक काम करता है। फिर प्लस में आगे पढ़िए, जब आगे बोला है कि और शेष कार्य बी पूरा करता है और कार्य को पूरा करने में कुल 102 दिन का लगते हैं। शेष जो कार्य बी करता है, अब 360 में से 135 घटा दो, 10 में से 5 गया 5 हो गया, 5 में से 3 गया 2 हो गया। अब देखो 3 में से 1 गया, 225 काम है ना भाई, वो बी करता है और काम 102 दिन में कंप्लीट हो जाता है। बहुत अच्छा, यहां तक तो हम समझ गए कि इतना इतना हो जाता है। आगे पढ़िए, आगे क्या कह रहा है। अब कह रहा है ये उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा जो उन दोनों के बीच अकेले कार्य को पूरा करने के लिए अधिक कुशल है। भाई साहब ये ज्यादा काम करता है, यानी ए का एफिशिएंसी ज्यादा है। ठीक है भाई, अगर ए का एफिशिएंसी ज्यादा है किससे? भाई साहब बी से। तो वैसे ही लेते हैं, मान लो मैं एक यहाँ पे मैं 5 मानूंगा तो बी को क्या मानूंगा? तो 3 मानूंगा। तो बोलोगे भैया ये हमारे पास कितना एफिशिएंसी से कर रहा है? 5 एफिशिएंसी से। जो बी कर रहा है भाई साहब वो 3 के एफिशिएंसी से करता है। और वेरीफाइड करते हैं कि 102 आ रहा है कि नहीं। तो बोलोगे 5 से काटोगे, 5 दूना 10, 5 से 35, 27 आ गया यहाँ पे। 3 से 3 से 21 और 3 5 15। अब देखो 27 और 75 कितना होता है? तो बोलोगे भैया 102 होता है। यानी भाई साहब ये वेरीफाइड कर गया, आपस में बराबर हो गए। जब बराबर हो गए तो बोलोगे हमारा ए का एफिशिएंसी कितना है? 5 है और बी का एफिशिएंसी 3 है। दोनों का एफिशिएंसी ले लीजिए। अब बोला है ए उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा, यानी भाई साहब जो ए है टोटल कार्य कितना है? 360। ए का एफिशिएंसी कितना है? तो बोलोगे 5 है। तो बात खत्म, इसको काटोगे भाई साहब, यानी 72 दिन में ये कंप्लीट कर देगा काम। और 72 दिन कहाँ है भाई? तो ऑप्शन नंबर सी, बात खत्म। तो डाटा सही था कि हम 360 पे पीछे वाला भी लिए तो हमारा बन गया और आगे वाला भी लिए तो हमारा निकल के आ गया। और सेम डिट्टो वही सवाल है। अगर इसको बेसिक से बनाओगे तो बनाते रह जाना भाई, आपका लंका लग जाएगा, बट ऐसे नहीं बनाएंगे। और देखो ये 2018 का सवाल है, ग्रुप डी में पूछा हुआ सवाल है। कितना बढ़िया, कितना बेस्ट सवाल है कि हम एक चीज से कितना अच्छे से निकाल लिए, वो भी हम क्या चीजों को यहाँ पर मान रखे। इतना तो ये बस वेरीफाई करने के लिए होता है ताकि समझ में, नहीं तो इतना लिखने की भी नीड नहीं था। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझे होंगे। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं कि 12 हमारा क्या कहता है और 12 को पढ़ते हैं। कह रहा ए और बी मिलकर एक कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये अकेले कार्य को पूरा करता है और आधा कार्य पूरा करता है और छोड़ देता है। ठीक है, बहुत बढ़िया। फिर बोला है तो बी अकेले कार्य को पूरा करता है और शेष कार्य को पूरा करता है, तो कार्य को पूरा करने में 25 दिन का समय लेता है। बहुत बढ़िया। फिर बोला यदि बी ए से अधिक कुशल है तो बी को अकेले कार्य करने में कितना समय लगेगा। यहां सेम डिटो वही वाला सवाल है, पीछे ही वाला सवाल है, बट हमें अब समझना है कि हम क्या मान रखेंगे। जैसे मान लो ये हमारे पास क्या है, तो बोलोगे ए और बी है, मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो मैं ऐसा समझता हूं कि यहाँ पे ए और बी लेता हूं। अब मिल के क्या कर रहे हैं, ये 12 दिन में करते हैं। अब इनका भाई कोई मान लेता हूं, मैं मानता हूं कि 120 ले लेता हूं। ठीक है, टोटल वर्क हमें नहीं मालूम है कि होगा कि नहीं होगा, बट हम वेरीफाइड कर लेते हैं। अगर मान लो टोटल वर्क 120 है तो यहाँ पे बोलोगे इनका एफिशिएंसी कितना का 10, तो बोलोगे ए प्लस बी का एफिशिएंसी अगर साथ में देखूं तो 10 आ रहा है। आगे पढ़िए, आगे इन्होंने ये बोला है, हालांकि बोला यदि ए अकेले कार्य करता है और आधा कार्य पूरा करता है और छोड़ देता है, आधा कार्य पूरा करता है, यानी कहीं ना कहीं हमारे पास 120 काम है, 120 का आधा काम यानी 60 ए करता है और छोड़ देता है, फिर बी करता है बचा हुआ काम, और जो काम कंप्लीट होता है कितने दिन होता है, तो 25 दिन में काम कंप्लीट होता है बोला है। तो बी अकेले कार्य करता है तो शेष कार्य पूरा होता है, तो कार्य को पूरा करने में 25 दिन का समय लगता है। अब वेरीफाइड करते हैं, ये देखो यहाँ पे भी बोल दिया ये वाला लाइन, क्या बोला, ए क्या हो रहा है भाई, बी जो है यदि बी ए से अधिक कुशल है, इस बार जो है ना बी ज्यादा कुशल है। किससे कुशल है भाई साहब, तो बी अधिक कुशल है ए से। तो हमें मालूम है कि अगर मैं यहाँ पे रखूं बी को, अगर मैं मानता हूं कि अगर 6 रखूं तो ए को कितना रखेगा, 4 रखूंगा। ठीक है भाई, अगर बी को 6 रखते हो तो ए को 4 रखना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, तो ये 60 हो गया, ए को हम 4 रखूंगा और बी को हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। अगर इसको 4 से काटूंगा तो 15 चौका कितना होता है 60, और 6 से काटूंगा तो 10। तो देखो भाई साहब 15 और 10 कितना होता है 25, यानी कहीं ना कहीं भाई साहब हमारा ये वेरीफाइड हो गया। ये भी 25 आ गया, ये भी 25 था, यानी ये दोनों आपस में वेरीफाइड हो गए। जब ये वेरीफाइड हो सकते हैं तो ये बोल सकते कि ए का एफिशिएंसी 4 है और बी का एफिशिएंसी 6 है।
दोनों लोगों का एफिशिएंसी आ गया। अब पूछ ले, कुछ भी पूछे हम निकाल लेंगे। बोला तो तू बी अकेले इस कार्य को कितने दिन में करेगा, कि भाई साहब बी अकेले जो है कितने दिन लगेंगे कार्य को पूरा करने में। तो बोलोगे भैया टोटल काम कितना है 120 से, और कराना किससे है, तो बी से कराना है। तो बी का एफिशिएंसी देख लो 6 है, तो काट लो भाई साहब, यानी 20 दिन में भाई साहब काम को कंप्लीट कर देंगे। और 20 दिन का है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। देख लो ये भी सवाल, देखो ये एनटीपीसी में पूछा गया था, और देखो ये ग्रुप डी में पूछा गया था। देख लो ग्रुप डी में ज्यादा बेटर सवाल पूछा था एनटीपीसी के कंपैरिजन में, और काफी अच्छा अच्छा सवाल था। और तीनों भाई साहब सेम एक ही कॉन्सेप्ट पे था, एक ही चीज पे था, हमने अप्रोक्सीमेट चीजें मांग के निकाल दिया और सारी चीजें वेरीफाइड हो गया। देखो ये होता है करने का तरीका, और ये होता है। अब बोलोगे भाई यहाँ पे अब 120 क्यों माने, यहाँ पे 60 भी मान सकते हैं, 12 से कटने वाली 24 होता है, 36 होता है। हम इसलिए मानते हैं ना क्यों यहाँ पे बड़ी वैल्यू दिया है, और दोनों लोगों को बड़ी, अगर मान लो यहाँ पे 24 मानते तो 2 ही दिन होता, हम यहाँ पे 25 दिन के कम तक जाना है, इसलिए बड़ी वैल्यू मानते हैं। अगर बड़ी से नहीं मानते उससे कम लेते हैं, नहीं तो उससे ज्यादा लेकर हम वेरीफाइड करते हैं कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है हमारा। आइए, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझे होंगे ये चीज़ों को, और बहुत अच्छे से आप चीज़ों को जान रहे हैं। अगर चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। चलिए हम 13 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है, 2 कर्मचारी एक्स और वाई एक कार्य को करने के लिए लगे हुए एक्स अकेले एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 12 घंटा अधिक लेता है, बहुत बढ़िया, तथा वाई अकेले एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 27 घंटा अधिक लिखा है, तो कार्य को एक साथ पूरा करने में उसे कितना समय लगेगा। कहीं ना कहीं टाइम पूछा है दोनों लोगों को एक्स और वाई का। जानते हो इस टाइप को, मतलब बहुत ही फेमस टाइप है ये। इसमें होता क्या है कि मान लीजिए 2 लोग कुछ काम करते हैं, उससे एक्स्ट्रा काम लेता है एक सिंगल आदमी, उससे कुछ ज्यादा लेता है एक सिंगल आदमी। उसमें से ये पूछा था कि मान लीजिए अकेले कितना समय लेगा वो बनाने के लिए ओवरऑल। तो सबसे पहले इन दोनों लोगों को पहले काम निकालते हैं कि कितना, मतलब कितने दिन में काम किए। तो देखो जैसे मैं यहाँ बताऊं आपको, तो बढ़िया से जैसे जैसे चीजें दिया गया है पढ़ो। हमारे पास 2 कर्मचारी है, समझिए एक्स और वाई है, ठीक है। अब एक्स और वाई है, तो मान लीजिए कितना समय लेते हैं हमें नहीं मालूम है, हमें यही फाइंड करना है कि कितना समय लेते हैं किसी भी काम को पूरा करने के लिए। फिर बोला है आगे क्या, जो एक से ना अकेले उतने समय अधिक लेता है जितना ये दोनों लोग मिलकर उनसे 12 घंटे का अधिक समय लेता है काम करने के लिए। अगर मान लीजिए मैं ऐसा मानता हूं कि ये हमारे पास क्या है, बोलोगे भैया ये एक्स और वाई समझिए टी आवर लेते हैं, ठीक है भाई टी आवर लेते हैं। तो जो हमारा एक्स है इनसे ये 12 घंटा अधिक लेता है, यानी टी प्लस में 12 हो जाएगा, इतना टाइम लेगा एक्स भाई, बहुत बढ़िया। फिर जब आगे हमने पढ़ा तो क्या देखा, फिर बोला था वाई अकेले एक्स और वाई द्वारा लिए गए समय से 27 घंटा अधिक लेता है। अब वाई भाई साहब की एंट्री होता है। अब वाई भाई साहब करते क्या है, जो वाई भाई साहब है हमारे, ये जो दोनों समय जितना टी लेते हैं ना, इनसे कितना ज्यादा लेता है, तो बोलोगे भैया 27 घंटा अधिक लेता है। बहुत बढ़िया, यहां तक आपकी चीजें क्लियर हो गई कि जो वाई है भाई सब टी से 27 घंटा अधिक लेता है। अब देखो कभी भी इन दोनों का टोटल कितना घंटा टाइम लेंगे निकालना होता है, तो सबसे आसान तरीका होता है टाइम निकालने का, कुछ नहीं करते हैं भाई, एकदम आंख मूंद लो, एकदम खाली टी बराबर में कुछ नहीं करते हैं, अंडर रूट कर दो भाई साहब। इन दोनों जो है ना 12 और 1 27, तो 12 और इंटू 27 कर दो, बस बात खत्म। जो रूट से बाहर निकल के वही हमारा आंसर होगा। 12 से क्या निकाल सकते हो, तो बोलोगे भैया 4 और 3, इसको तोड़ सकते हो। एक लाइन और लिख लेता हूं कि 4 और 3 हो गया, 1 हो जाएगा, 9 इंटू में 3 हो जाएगा। अब देखो यहां से 4 में से क्या बाहर आएगा, 2 बाहर आएगा, 9 में से 3 आ जाएगा, और डबल 3 में से 3 आएगा, तो 3 दूना 6 3 18 आवर आ गया भाई साहब हमारे पास। टोटल कहेंगे टी का मान, टी का मान 18 आवर आ गया। तो बोलोगे भैया टी का मान 18 आवर, तो ये दोनों मिलकर कितना दिन में कर देंगे, तो 18 आवर में कर देंगे, यानी 18 आवर, यानी ये बोल सकते हो 18 आवर में। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, बात खत्म। बस सिंपल सा सवाल था। अगर सिर्फ ये पूछता कि भाई साहब ये काम को कंप्लीट करने के लिए एक्स कितना समय लेगा, तो 18 में हम 12 ऐड कर देंगे तो 30 आ जाएगा, नहीं हम बोल सकते हैं कि एक्स हमारा 30 आवर लेता। और वहीं अगर हम पूछ देते भाई साहब वाई कितना लेता, तो 18 में 27 ऐड कर दोगे तो 8 7 15 हाथ में 1, उसके बाद से देखो 3 और 1 4, यानी 45 आवर लेता। बस दैट्स इट, इतना ही था, बाकी कुछ था ही नहीं। तो ये कॉन्सेप्ट बहुत फेमस है कि इससे इतना समय लेता है, इस पे बहुत सारे सवाल हम करेंगे, आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आइए भाई साहब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, और 14 को पढ़ते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी की तुलना में ए को एक काम पूरा करने में 27 घंटा अधिक लगेंगे, यानी यहाँ पर 2 लोग हैं, हमें मालूम है कि ए और बी है, इनको अगर मैं टी मानता हूं तो जो ए है ना इससे 27 घंटा अधिक लेता है, तो बोल सकते हो भाई टी प्लस 27 हो जाएगा, ठीक है, पहली हो गई। अब आगे पढ़िए, आगे में इन्होंने ये बोला है तथा ए और बी की तुलना में बी को एक काम पूरा करने में 3 घंटे का अधिक समय लगेंगे, यानी ये बोल सकते हो भैया जो बी है हमारे पास वो इन दोनों से करने में 3 घंटा अधिक लगते हैं, तो 3 हो जाएगा।
अब हमें टी का मान निकालना है, टोटल टाइम निकालेंगे तो कुछ नहीं करेंगे भाई, अंडर रूट कर देंगे, 27 इंटू में 3 कर देते हैं, तो बोलोगे कितना होता है, 27 और 3 81 होता है, तो टी का मान आ गया 9। जब टी का मान 9 आ गया तो हमसे पूछा क्या है एग्जामिनर, वो देख लेते हैं। तो बोलोगे यहाँ पे हमसे पूछा तो ये अकेले उस काम को पूरा करने में कितने दिन लेगा भाई साहब, तो कितना दिन लेगा, तो बोलोगे भैया यहाँ पे देखो 9, तो कुछ नहीं करेंगे, इसमें हम ऐड कर देंगे 9 प्लस 27, तो बोलोगे 29 27 9 चौके 36, तो 36 दिन में ये भाई साहब कंप्लीट कर देंगे। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए खत्म। तो ये बहुत बेसिक सवाल होता है, बहुत सिंपल सा होता है, बस लैंग्वेज को पढ़िए और जैसे जैसे चीजें दी गई है आराम से करिए, आराम से अपना टोटल टाइम यानी उसका समय निकल के आ जाएगा। ए का पूछेगा तो ए में ऐड कर दीजिएगा, बी का पूछेगा तो बी में ऐड कर दीजिएगा, बस आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं और 15 को पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा लेता है और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है। कहीं ना कहीं यहाँ पे 3 लोग हैं, तो बोलोगे भैया हमारे पास देखो एक ए हो गया, एक बी हो गया, एक सी हो गया, तो आराम से पढ़िए और एक एक चीज को लिखिए। ए किसी काम को करने में बी से 5 दिन ज्यादा और सी से 9 दिन ज्यादा लेता है, ए ही की बात हो रहा है। तो बोलोगे भैया अगर मान लो मैं सी को ऐसा मानता हूँ कि इसको मैं टी मानता हूँ, तो इससे 9 दिन ज्यादा लेता है भाई कहीं ना कहीं ए, और बी से 5 दिन ज्यादा लेता है, देखो तो 5 दिन इसमें से घटा देंगे तो हो जाएगा, तो बोलोगे टी प्लस में 4, देखो टी प्लस 4 हो गया, इसमें 5 ऐड कर दो तो टी प्लस 9 हो जाएगा, और टी है इसमें 9 घंटा, जैसे जैसे बोला वैसे वैसे आप ऐसे लिख भी सकते हो कि इससे 9 और ज्यादा लेता है और इससे बोलोगे भैया 5 आवर ज्यादा लेता था। ठीक है भाई, हमें दिन है, हावर नहीं है, दिन है। ठीक है, तो बोलोगे भैया यहाँ पे हम हावर नहीं दिन लिख सकते हैं कि 9 दिन लेता है यहाँ पे, और यहाँ पे बोलूंगा तो 5 दिन लेता है। ठीक है, इससे लिखने की उसकी नीड नहीं है, यहाँ पे मैंने लिख दिया तो आपको समझ में आ गया होगा। आइए अब जो हमसे आगे बोलते हैं वो पढ़ते हैं। ए और बी उस कार्य को उतने ही समय में खत्म कर सकते हैं जितने समय में सी उस कार्य को अकेला खत्म कर सकता है। देखो जो ए और बी है ना भाई, ए और बी कितने समय में, टी इतना ही समय में खत्म कर सकते हैं क्या, ए प्लस बी, यानी कहीं ना कहीं टी। तो ये हमारे पास आ गया ए प्लस बी, तो इतना ही समय में ये भी खत्म कर सकते हैं, यानी ये भी टी हो जाएगा। अगर जितना समय में कोई काम टी मतलब सी भाई साहब जितने समय में काम को खत्म कर रहे हैं उतना ही काम ए प्लस बी भी खत्म कर रहे हैं उतना ही समय में। तो ए प्लस बी आ गया तो इनका हम टाइम निकाल लेंगे, कैसे निकालोगे, तो बोलोगे भैया टी निकालने की सिंपल सी चीज है, इनको गुणा कर दो, आपस में रूट लगा दो, तो 9 इंटू 4 कर दो तो 36 हो जाएगा, तो टी बराबर में 6 आ गया। जब टी बराबर में 6 आ गया तो कुछ भी अब पूछ ले हम सेकंड में आंसर निकाल देंगे। बोलोगे ए अकेला उस काम को करने में कितना देर करेगा, यानी ए का पूछा यानी टी प्लस 9, हम 6 इसमें ऐड कर देंगे, तो बोलोगे भैया बहुत ईजी हो जाएगा, हमारे पास टी हो गया, टी के जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो ए का मान निकालना है, तो टी के जगह पर 6 लिखिए और 9 यहाँ पर था ही, तो 15 दिन लगेंगे भाई, और 15 दिन कहाँ है, तो देखो ऑप्शन नंबर बी खत्म। तो ये सारे मिसलेनियस का सवाल है, आराम से इसको पढ़िए, अगर इस टाइप का सवाल है तो आप सेकंड में उड़ा दोगे क्योंकि कॉन्सेप्ट आपको मालूम है और चीजें आपको आती है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं और 16 को देखते हैं कि 16 हमारा क्या कहता है। क्या ए और बी एक साथ काम करते हुए डी दिनों में काम को पूरा करते हैं, यानी ये बोला है भाई साहब कि डी दिन में काम को पूरा करते हैं। आगे पढ़िए, फिर बोला है अकेले काम करने में ए को क्या, ए को 8 प्लस डी दिन और बी को डी प्लस 18 दिन लगते हैं। कोई दिक्कत नहीं भाई साहब, प्लस प्लस इधर लिख दो, डी प्लस 8 लिख दो, चाहे 8 प्लस डी लिखो, बात बराबर है। हमें मालूम है कि 2 लोग हैं ए प्लस बी, जिनको कितना समय लग रहा है, टी समय लग रहा है। अब यही कह रहा है जो ए है ना भाई कितना समय लग रहा है, डी यहाँ पे लग रहा है, डी समय बोला है ना, तो टी की जगह पर डी लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। और ऑलरेडी यहाँ पर दे ही रखा है भाई कि डी प्लस 8 दिन लग रहा है, अब यहाँ पे 8 प्लस डी लिखो, बात बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब बी को लग रहा है डी प्लस 18। अब हमें यहाँ पर डी का मान निकालेंगे तो क्या करेंगे भाई, रूट लगा देंगे, तो बोलोगे 8 इंटू 18, 18 8 होता है 144, 144 को बाहर निकालोगे तो डी बराबर 12 आ गया। जब डी का मान 12 आ गया तो अब देखिए क्या पूछा है, बोलोगे ये 4 दिनों के लिए काम करता है, तो बताइए शेष कार्य को अकेले बी द्वारा कितने दिन में पूरा किया जाना है। ये भाई साहब क्या कर रहे हैं, 4 दिनों तक काम करते हैं, तो सबसे पहले क्या करोगे, तो हम यहाँ पर टोटल वर्क निकाल लेते हैं कि ये हमारा क्या कर रहा है, 4 दिन तक काम करता है। तो यहाँ पर ए का टोटल अगर दिन निकालूंगा तो बोलोगे भैया टोटल 12 और 8 कितना हो गया, 20 हो गया, और बी का निकालोगे तो 18 12 30 हो गया। अब यहाँ पर निकाल लो कि ए किसी काम को 20 दिन में कर रहा है, बी किसी काम को कर रहा है 30 दिन में, इनका एलसीएम हो गया 60,
20 का 3 गुना, 30 का 2 गुना। अब कह रहा है एक किसी कार्य को 4 दिन किया है, ए का एफिशिएंसी 3 है, 4 दिन काम किया है तो कितना काम कर देगा, तो बोलोगे 4 3 12 काम किएगा, यानी 60 टोटल काम था जिसमें से 12 काम कर दिया, तो बचा काम कितना, तो बोलोगे 48 48। अब बोला है जो शेष कार्य वो कितना दिन में बी कंप्लीट करेगा, तो बी का एफिशिएंसी कितना है भाई बताना जरा, तो बोलोगे भैया बी का एफिशिएंसी हमारे पास दिख गया 2 है, तो डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो कहीं ना कहीं बी 24 दिन में कर देगा, और 24 का है तो ऑप्शन नंबर ए। देखा कितना अच्छा सवाल है कि पहले पर्टिकुलर इनका दिन निकाले हम, दिन निकालने के बाद ये पूछा है कि जो ए है ना भाई वो 4 दिन तक काम किया है, तो ए का यहाँ से एफिशिएंसी निकाले, एफिशिएंसी से इनका टाइम निकाल दिया कि ये भाई सब 4 दिन में 12 काम किया है, जिसमें से बच्चा काम हमारा 48 है, और 48 जो काम कराना है किससे कराना है, तो भाई सब हम इससे करा रहे हैं, और देखो कितना प्यार से हम चीजों को बहुत कम समय में हम अपना से निकाल लिए। आइए नेक्स्ट चलते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि 17 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है एक किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। बहुत बढ़िया, सेम वही सवाल है जो पीछे वाला हम बनाए थे। 3 लोग हैं हमारे पास, बोलो भैया ए भी हो गए, बी भी हो गए और सी भी हो गया। कह रहे क्या, आराम से पढ़िए जैसे जैसे चीजें दिया गया है। एक किसी कार्य को करने में बी से 6 दिन कम और सी से 2 दिन ज्यादा लेते हैं, सी से 2 दिन ज्यादा लेता है। अब बोलोगे अगर मान लो सी को मैं टी मानता हूं तो इससे 2 दिन ज्यादा लेते हैं भाई ए, तो ये कितना होगा टी प्लस में 2 हो जाएगा। अब ये बोला है क्या, कहीं ना कहीं अब 20 से 6 दिन कम लेते हैं, 6 दिन कम लेते हैं तो 6 दिन इसमें ऐड कर देंगे बराबर हो जाएगा, तो बोलोगे भैया ये टी प्लस 8 हो जाएगा। अब देखो 20 से ए 6 दिन कम ले रहा है तो 8 में से 6 घटाओगे तो 2 आ जाएगा, बस बात खत्म, यहां तक समझ लिए। अब आगे वाला लाइन पढ़िए, फिर बोला यदि ए और तथा बी एक साथ कार्य करे तो उनके द्वारा कार्य करने में लिया गया समय और सी द्वारा कार्य करने के लिए लिया गया समय बराबर है। सेम डिटो सवाल है, यानी ये बराबर है, जितना सी ले रहा है उतना ही समय अगर ले रहा है ए प्लस बी, तो ये टी समय ले रहा है तो ये भी इनका टी आ गया। जब ये प्लस बी आ गया तो टी का मान निकाल लोगे, कैसे निकालोगे, तो अंडर रूट में करोगे भैया 2 इंटू में 8, यानी कहने कि 16 होता है, तो टी का मान आ गया 4। जब टी का मान 4 आ गया तो यहाँ पर 4 पुट कर दो। बहुत बढ़िया, आगे पढ़िए। तो फिर बोला है क्या, तो बी अकेले उस कार्य को करने में कितने दिन लगाएंगे, तो बी का मान पूछा है, सिंपल सवाल है, तो बी का निकाल लो भाई। तो बी बोलोगे टी प्लस 8 ले रहे हैं तो टी के जगह पर 4 और 8 ले रहे हैं, यानी 12 दिन में कंप्लीट कर देंगे, और 12 दिन का है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश। बताइए कितना अच्छा कितना बढ़िया कॉन्सेप्ट था, और कितने प्यार से हम चीजों को एक एक आसान से बनाते गए और अपना आंसर निकल के आ गए। कोई दिक्कत परेशानी, कोई दुख दर्द कष्ट पीड़ा है तो बताइए। बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल सा सवाल है। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर अपना 18 देखते हैं कि 18 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 12 दिन और 48 दिन में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने साथ मिलकर कार्य शुरू किया और 4 दिन बाद बी को कार्य छोड़ना पड़ा और ए ने शेष कार्य को अकेले पूरा किया, तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में होगा। ये तो सिंपल सवाल है, ऑलरेडी बता दिया हूँ, मिसलेनियस में आ गया तो बना देते हैं। ये जो है कितना दिन में कर रहा है, तो बोलोगे भैया हमारे पास 12 दिन में कर रहा है। बी जो है कितना दिन में करेगा, तो बोलोगे 48 दिन में करेगा। तो 12 और 48 कैल्शियम 48, 12 का 4 गुना 48 का 1 गुना, ये आ गया हमारे पास। अब आगे देखिए भाई साहब, बाहर काम हो रहा है तो थोड़ा मैनेज कर लेना, क्योंकि सारा चीजें अभी नए सारे चीज सेटअप हो रहा है ना, इसलिए आवाज आ रही होगी ठक ठक करने की, क्योंकि काम कर रहे हैं वहां पे। उन्होंने एक साथ मिलकर कार्य शुरू किया, लेकिन 4 दिन बाद बी कार्य को छोड़ना पड़ा। बी भाई साहब 4 दिन तक काम किए और छोड़ दिए, तो बी का एफिशिएंसी कितना 1 है, तो साथ मिलकर काम किए, तो बोलोगे भैया अगर मैं 4 दिन तक देखूं तो साथ मिलकर 4 और 1 5, एक दिन में 5 काम, तो 4 दिन में 20 काम हो गया। 48 काम था 20 काम हो गया, तो बोलोगे भैया हमारे पास बचा कितना, तो 28 काम बचा। अब बी भाई साहब छोड़ दिए। अब बोला है कि जो ए ने है ना शेष कार्य को अकेले पूरा किया, तो बचा हुआ कार्य कितने दिन में पूरा होगा, हमसे ये बता दीजिए। तो ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 से डिवाइड कर लीजिए, 4 से काटिएगा तो 7 दिन में बचा हुआ कार्य पूरा हुआ था, और 7 दिन का है तो ऑप्शन नंबर बी खत्म। ये तो नॉर्मल सवाल था, बेसिक सवाल था, सारे कॉन्सेप्ट का सवाल तो आप बना लिए होंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ते हैं। 19 हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है 6 पुरुष या 5 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं। यहाँ पर 2 लोग आ गए, सेम वही डिट्टो सवाल, 6 पुरुष या आ गया हमारे पास, यानी बराबर को डिनोट करता है। 5 महिलाएं किसी कार्य को 7 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो लाओ भाई सब इनका एफिशिएंसी निकालो। तो बोलोगे भैया हमारे पास 6 मेल हो गए, ये भी कितना दिन में कर रहे हैं 7 दिन में, और यहाँ पे क्या 5 वोमेन हो गए, ये भी 7 दिन में कर रहे हैं। साथ साथ खत्म हो जाता है, मेल और वोमेन का रेशियो आ जाता है, तो ये होगा 5 और ये हो जाएगा 6। जब ये आ गया तो आगे पढ़िए, बोला है भाई 6 पुरुष 5 दिनों तक कार्य करते हैं और उसके बाद कार्य छोड़ देते हैं। ठीक है भाई, अब देखो पहले टोटल वर्क निकालो,
तो टोटल वर्क कैसे निकालोगे, तो किसी एक में मान भर दो, उसमें मान भर देते हैं। तो ये 6 है, मेल का भाई साहब क्या है, एफिशिएंसी 5 है और 7 दिन तक काम की, ये हमारे पास टोटल वर्क है। बराबर में इसमें बोला है कि 6 पुरुष 5 दिनों तक काम करते हैं। 6 पुरुष हो गए भाई, इनका एफिशिएंसी क्या है, तो 5 है और कितने दिन तक किया, 5 दिन तक किया, फिर छोड़ देते हैं। अब बोला जो शेष कार्य हमारे पास है, शेष कार्य 5 दिनों में पूरा करने के लिए आवश्यक महिलाओं की संख्या बताएं, यानी कितनी और हमें महिलाओं की जरूरत है वो हमें बताना है। तो बोलोगे भैया शेष कार्य को 5 दिन में पूरा करना है, ठीक है, बहुत बढ़िया। कितनी महिलाएं चाहिए, तो बोलोगे एक्स और डब्ल्यू की जगह पर माने महिलाओं की एफिशिएंसी क्या है, तो 6 इंटू में 6 कर दो, बस बात खत्म। अब जो कट रहा है उसको काट दो और आसान हो जाएगा आपके लिए। तो बोलोगे भैया अगर मान लो इसमें से 5 खत्म, इसमें से 5 खत्म, इसमें से 5 खत्म, 6 इसमें से खत्म, इसमें से खत्म, इसमें से 6 खत्म, तो बोलोगे यहाँ पे 7 आ गया, बराबर में 5 प्लस में यहाँ पे आ गया x। तो भाई साहब 5 इधर लेते आओगे तो बोलोगे 2 हो जाएगा, तो x का मान 2 आएगा, यानी 2 महिलाएं की और जरूरत होगी। और कहाँ है, तो ऑप्शन नंबर ए, खत्म। तो कितना बेसिक, कितना नॉर्मल सा सवाल था एकदम, ये मिसलेनियस का सवाल। और देखिए आपके आरआरबी ईएलपी सीबीडी 2 का सवाल है, वो भी 2025 में आया हुआ है, देख रहे हो इतना अपडेटेड है आपकी चीजें, और आपके बुक्स में सारी चीजें अपडेट करके डाल दी गई है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से, बहुत प्यार से समझे होंगे। आइए हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ से शुरू होता है टाइप नंबर 10। ठीक है भाई, मैंने क्या बोला था कि आज जो हम क्लास करेंगे इसमें हम टाइम एंड वर्क को खत्म कर देंगे, साथ साथ हम कार्य और मजदूरी को भी खत्म कर देंगे, यानी वर्क एंड वेजेस को भी खत्म कर देंगे, क्योंकि इससे सवाल बहुत कम ही एग्जाम में आता है, उतना सवाल नहीं आता है। तो वर्क एंड वेजेस यानी ये बोल सकते हो भाई साहब बेस्ड ऑन वर्क एंड वेजेस। अब इसमें होता क्या है सवाल, मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ, और बाकी जितने सारे क्वेश्चन आए हैं प्यार से हम कर लेंगे। बहुत ही बेसिक होता है, बहुत सिंपल होता है। अब देखिए जैसे हम वर्क एंड वेजेस की बात करें, तो मान लीजिए कोई आदमी ए है, ये काम को कर रहा है 10 दिनों में, बी भाई साहब समझिए ये 15 दिनों में कर रहे हैं, और टोटल इनको मैं बोलूं तो भाई साहब इनको टोटल रुपया मिल रहा है इनके लिए, तो 3000 रुपये मिल रहा है। तो बोलोगे कि ए का भाई साहब निकाल लो कि ए का कितना रुपया मिलेगा और बी को कितना मिलेगा। तो ऐसे सवाल को हम क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया सबसे पहले हम ए और बी का एफिशिएंसी लेते हैं। तो ए का देखूं और बी का देखूं, तो ए 10 दिन में कर रहा है, बी 15 दिन में कर रहा है, एफिशिएंसी हो जाएगा 30। 10 का 3 गुना बी का 2, ये आ गया मैंने 2 गुना। तो ए का एफिशिएंसी 3, बी का एफिशिएंसी 2। अब बहुत ऐसे बच्चे जो गलती करते हैं, उनको लगता है जो 3000 रुपये मिला है ना भाई, वो कितने का मान है, तो बोलते हैं 30 का मान है। और हमसे मान लीजिए ए का पूछा है तो ऐसे वो 3 कर देंगे, तो 0 से 0 खत्म, 3 से काटेंगे तो बोलोगे 100, और यहाँ पे आ जाएगा 300। ठीक है भाई, यहाँ पे आ गया 300। देखो यहाँ पे भी 300 आ गया, बहुत अच्छा। अब देखो, अब जो ऐसे होता है, जैसे मान लो ऐसे हो गया 3000, ठीक है भाई। अब यहाँ पे आ गया हमारे पास 3 और 2 5 का मान है, हमें 3 का मान निकालना है। 5 से काटेंगे तो आ गया कितना भाई, 6 तिया, यहाँ पे आ गया 1800। अब डिफरेंस दो देखने को मिलता है कि यहाँ पे 300 आ रहा है, यहाँ पे 1800 आ रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें ये टोटल वर्क दिया होता है कि टोटल वर्क कितना है, और इनको बोलोगे कि इनको 3000 रुपये मान लीजिए, तो दोनों लोगों को मिला के दिया जाता है। तो कहीं ना कहीं पैसा हमेशा एफिशिएंसी के हिसाब से बढ़ता है, यानी ये बोलो कि 3 और 2 5 का मान है, ये हमेशा ध्यान रखना, पैसा एफिशिएंसी, यानी देखो पैसा आपको कितना मिलेगा, जिस हिसाब से जिस एफिशिएंसी से आप काम करोगे उसको हिसाब से पैसा मिलेगा। तो पैसा हमेशा एफिशिएंसी में बढ़ता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि ये चीजें नहीं कि यहाँ पे आए 30 से काट दे भाई, 1 0 से 1 0 खत्म, 3 से काटे, यहाँ पे आया कितना भाई हमारे पास, तो 100 आ गया, 300। तो ऐसा नहीं करना है, तो ये प्रोसेस गलत हो जाता है। तो ये चीज आपको नहीं करना है। हमेशा ये बोल सकते हो कि भाई क्या ए को मिला 1800 तो बी को मिलेगा 1200, बिकॉज भाई सब दोनों लोगों को मिला के मिल रहा है 3000, तो 1800 1200 3000 हो गया। तो यही एक मेन पॉइंट था बताना कि पैसा हमेशा इनके एफिशिएंसी के रेशियो में बढ़ता है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, हमेशा एफिशिएंसी के रेशियो में ही बांटना है। आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं कि 20 हमारा क्या कहता है, और पढ़ते हैं बहुत एकदम शालीनता से। ए और बी अकेले किसी कार्य को कितना दिन में करते हैं, तो बोलोगे भैया ए और बी है, अकेले किसी कार्य को 30 और 40 दिन में कर सकते हैं। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं और उन्हें कार्य करने के लिए 28 रुपये मिलता है, तो ए का हिस्सा ज्ञात करें। बहुत सिंपल सवाल है। अब बोलोगे कि ए और बी है, हमारे पास 2 लोग हैं। अगर मान लीजिए ए हो गया, ये हमारे पास, ये बी हो गया, ये कितने दिन में कर रहे हैं, तो बोलोगे 30 दिन में कर रहे हैं, ये 40 दिन में कर रहे हैं। इनका एफिशिएंसी अगर मान लो पूरा, अगर मैं एलसीएम निकालूं, यानी कहने के बोल सकते हो भाई साहब टोटल वर्क, तो बोलोगे भैया हमारे पास आ गया 120 एफिशिएंसी 4 आ गया, इसका एफिशिएंसी 3 आ गया। जब एफिशिएंसी आ गया तो पैसा भाई सब एफिशिएंसी के रेशियो में बटेगा। तो बोलोगे जो 2800 रुपये है, वो 2800 रुपये किसके हिसाब से बचेगा,
किसमें बटेगा, तो भाई साहब एफिशिएंसी 4 और 3 7 का मान है, हमें ए का पूछा है तो बोलोगे भैया ए का एफिशिएंसी कितना है 4, तो 4 का मान, बस बात खत्म। काटो यहाँ से 7 से काटोगे 4 बार में तो कितना हो जाएगा 400, 400 में 4 से गुणा करेंगे तो 1600 हो जाएगा भाई, और 16 से ही हमारा आंसर हो जाएगा। 16 से कहा है तो ऑप्शन नंबर सी खत्म। टाटा बाय बाय फिनिश। है कुछ इसमें दिक्कत परेशानी, तो बहुत सिंपल सा। अब यही हमसे बी का पूछ देता तो हमको मालूम है कि 1600 भाई साहब एक आ गया, टोटल का 2800, तो बी का 1200 आ गया, बात खत्म। तो बहुत इजी होता है, बहुत नॉर्मल से सवाल होता है, इसमें कुछ होता नहीं है। अगर टाइम एंड वर्क बढ़िया से पढ़े तो वर्क एंड मेजर सिंपल में प्यार से उड़ा देंगे। 21 नंबर देखते हैं। हरि एक काम को 30 दिनों में कर सकता है जबकि गिरी उसी काम को 20 दिनों में कर सकता है। दो लोग हैं भाई, एक है हरि 30 दिन में कर रहे हैं और वो भाई साहब गिरी 20 दिन में कर रहे हैं। एक साथ काम करते हैं तो उन्हें कुल 1000 रुपये मिलता है, तो बोला है हरि का हिस्सा क्या होगा। बहुत सिंपल है, बेसिक है, बना लोगे। तो पहले हरि का निकालो और उसके बाद से गिरी का निकालो जी से, तो बोलोगे हरि हमारे 30 हो गए, गिरी हमारे 20 हो गए। एलसीएम की बात करूं तो 60 हो जाएंगे, ये 2 बार में, ये 3 बार में। अब देखो जो 1000 है हमारे पास, जो पैसा मिला है, इनकी एफिशिएंसी यानी 5 का मान दिया है, हमसे हरि का पूछा यानी एज का मान पूछा है, तो हरि का एफिशिएंसी बोलोगे भैया 2 है तो 2 का मान निकाल लो, काटो आंसर आ जाएगा। बोलोगे 5 से काटूंगा तो ये 200 हो गया, 200 में 2 से गुणा करूंगा यानी 400 हो जाएगा, यानी हरि भाई साहब का 400 होगा, और भाई साहब यही गिरी का पूछ देता तो 600 हो जाएगा, क्योंकि दोनों लोगों को मिला के 1000 रुपए दिया जा रहा है। आइए क्वेश्चन नंबर 22 को देखते हैं और 22 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा है रीता, राम और रश्मि 625 रुपए में एक काम करने के लिए नियुक्त किया जाता है, यानी 3 लोग हैं और उनको कितना पैसा दिया जा रहा है भाई, तो बोलोगे 625 रुपए में नियुक्त किया जा रहा है कोई काम के लिए। रीता और राम मिलकर 17/23 काम करते हैं। ठीक है भाई, रीता और राम मिलकर है ना, मान लीजिए मैं यहाँ पे टोटल वर्क मानता हूँ। ठीक है, अगर मान लो टोटल वर्क यहाँ पे देखूं कि टोटल वर्क कितना है, तो मान लीजिए टोटल वर्क 23 मानता हूं मैं। तो जो रीता है हमारे पास और क्या उसके बाद से रीता और राम, तो रीता ये हो गया और यहाँ पर राम है, ये इनको कितना मिलेगा, तो बोलोगे भैया 17 मिलेगा, क्योंकि टोटल काम 23 है जिसमें से रीता और राम मिलकर 17 कर रहे हैं। ठीक है भाई, अब बोला है तो रश्मि का भुगतान क्या होगा, 3 लोग हैं, अब रश्मि आ गई हमारे पास, अब तीनों लोगों को मिला के 23 है, टोटल वर्क इन द सेंस क्या कि तीनों लोगों का, जिसमें से 2 लोग मिला के क्या है भाई 17 है, तो रश्मि का कितना आ जाएगा, तो बोलोगे भैया रश्मि का तो और आसान हो जाएगा, ये रश्मि लिख देता हूँ, तो रश्मि का हो जाएगा भाई साहब 23 में से 17 नहीं, रश्मि का आ गया 6। अब जैसा पूछा है निकाल लो, तो और आसान है, इसमें टोटल वर्क निकालने की जरूरत ही नहीं था, ऑलरेडी दिया ही था। अब निकालो, बोलोगे कि तीनों लोगों के लिए 625 रुपया है, तो 625 रुपया तीनों लोगों के लिए यानी 23 का मान है, हमें रश्मि का मान निकालना नहीं 6 का मान निकालना है। काटो, तो बोलोगे भैया 23 दूना 46, 46 हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूं यहाँ पे 23 का 2 गुना 46 कटेगा कि नहीं, हमें नहीं लगता है कटेगा, क्योंकि भाई साहब इसमें पॉइंट में दिया है, कोई दिक्कत नहीं, हम पॉइंट में भी चले जाएंगे। 23 दूना 46, उसके बाद से आ गया 14 और 2 16, यानी कहने के बोलोगे 165 हो गया। अब देखो 23 का 7 गुना होता है भाई साहब 161, अब 4 आ गया। अगर मैं एक पॉइंट लूंगा तो 0 आ गया, तो 23 से कम 23 आ गया, ये आ गया। अगर मैं देखूं अप्रोक्सीमेट के हिसाब से, तो अब आ गया हमारे पास कहीं ना कहीं 17 170। फिर अगर मैं ऐसे देखूं तो भाई साहब 7 बार में, यानी हम बोल सकते हो कि 27.17 अप्रोक्सीमेट रहते हैं, गुणा करते हैं 7 6 के 42 2 हाथ में 4, 6 कम से 4 10 हाथ में 1 आ गया पॉइंट। फिर देखिए उसके बाद से मैं देखूं तो 7 6 के 42, ठीक है 42 और 1 43 आएगा ना, क्योंकि 6 4 10 के हाथ में 42 1 43 हाथ में आया कितना 4, 6 दूना 12 और 4 16, यानी 163.04 के करीब में आएगा, 163.02 और 163.04, यानी अप्रोक्सीमेट में गया, क्योंकि आगे भी मैं सॉल्व करता तो उसके करीब में आया था, लेकिन 163.02 है और एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। तो बस इसमें क्या था, तो कैलकुलेटिव का चीज था, बाकी तो सब कुछ दिया ही था, इसमें जो जो चीजें थे ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखा था। आइए चलते हैं भाई क्वेश्चन नंबर 23 को देखते हैं और 23 पढ़ते हैं। क्या कह रहा है, कह रहा राम और श्याम एक कार्य को क्रमशः 12 और 18 दिनों में पूरा करते हैं। कितने दिन में कर रहे हैं भाई, तो 12 दिन में और 18 दिन में पूरा करते हैं। उन्होंने एक साथ काम किया भाई साहब और 15,000 रुपए प्राप्त हुए, तो उन्हें व्यक्तिगत रूप से कितना पैसा मिला, यानी एक एक लोग को कितना पैसा मिला है हमसे पूछा है। अब देखो मैं जब राम का निकालूंगा तो 12 आ जाएगा भाई, उसके बाद श्याम का निकालूंगा तो 18 आ जाएगा, इनका एलसीएम लूंगा तो 36 होगा, ये 3 गुना है, ये 2 गुना है। हमें मालूम है भाई साहब कि 15,000 रुपये मिल रहा है सब लोगों को, दोनों लोगों को मिला के, यानी 3 और 2 5 का मान है। और हमें किसका पूछा है, तो व्यक्तिगत यानी एक एक लोगों का पूछा है, तो राम का निकालता हूँ इन्हें 3 से गुणा, तो बोलोगे भैया 5 से मैं काटूंगा तो ये कितना हो जाएगा 3,000, और 3,000 में 9 3 से गुणा करूंगा तो 9,000 राम का आ गया। जब 9,000 राम का आ गया तो भाई साहब आप मान लीजिए श्याम का कितना होगा, तो टोटल 15,000 है, तो 9,000 राम को आ गया तो श्याम का भी आ जाएगा 6,000।
बस घात खत्म, तो 9,000 6,000 हो जाएगा। ऐसे ही बोल सकते हो, यहाँ पे 2 से गुणा करूंगा तो 3,000 इंटू 2,000 6,000 आ जाएगा। तो 9,000 और 6,000 कहाँ है भाई? तो ध्यान रखना, इसमें क्या बोले, उन्होंने व्यक्तिगत रूप से प्राप्त किया। तो स्टार्टिंग में राम था, फिर श्याम था, तो राम का 9,000 6,000, तो ये होगा 9,000 6,000। ये नहीं कि पहले 6,000 9,000 मार दो, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, क्योंकि ये भी बहुत बच्चे मार लेंगे, उनको लगता है यार यहाँ पर तो दिया ही नहीं है। तो स्टार्टिंग के हिसाब से देखना तो 9,000 6,000 होगा, यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। चीज़ें समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा। ठीक है भाई, आइए क्वेश्चन नंबर भाई साहब 24 देखते हैं, और 24 को पढ़ते हैं हम। क्या कह रहा है 24? कह रहा है ए अकेला एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है, जबकि बी अकेला उसे 15 दिनों में समाप्त कर सकता है। वे एक साथ 5 दिनों तक के लिए कार्य करते हैं और फिर शेष कार्य सी द्वारा 2 दिन में समाप्त कर दिया जाता है। यदि उन्हें पूरा कार्य को पूरा करने के लिए 24 रुपए का भुगतान मिलता है, ये वाला लाइन पढ़ना है, इसमें थोड़ा चेंज कर दिया है। यहां पर बोला यदि उन्हें पूरा कार्य को पूरा करने के लिए 24 रुपए का भुगतान मिलता है, यानी टोटल कार्य के लिए ऑलरेडी बोल दिया गया कि 24 रुपए आपको दिया जाएगा। बाकी में ऐसा इन लोगों का ऐसा मिल रहा था, यहाँ पे बोला है कि काम करने के लिए 15 रुपए मैंने प्राप्त किए, उनको ऑलरेडी दिया गया है कि एफिशिएंसी के हिसाब से। लेकिन यहाँ पे ऑलरेडी मान लीजिए कोई काम है, उनको फिक्स कर दिया गया, जैसे मान लीजिए 100 यूनिट काम है, इसको फिक्स कर दिया गया, जो 100 यूनिट काम करेगा उसको इतने रुपए दिया जाएगा, जिसमें ऑलरेडी बोला है कि पूरा काम कंप्लीट करने के लिए 24 रुपए भुगतान होता है। तो सी और ए के दैनिक वेतन के बीच का अंतर ज्ञात करना है। अच्छा सवाल है, बहुत बढ़िया, आइए प्यार से बनाते हैं। तो बोलोगे ये जो अकेला 20 दिन में कर रहा है, यानी ए हो गया 20 हो गया, बी भाई साहब क्या कर रहे हैं 15 दिन में कर रहे हैं, एलसीएम 60 हो जाएगा, ये 3 गुना हो जाएगा, ये 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, अब आगे वाला लाइन पढ़िए, बोलिएगा। देखिए वे एक साथ 5 दिनों के लिए कार्य करते हैं और फिर शेष कार्य को सी द्वारा 2 दिनों में समाप्त कर दिया जाता है। भाई साहब साथ में 5 कितना काम किए हैं 5 दिन, एक दिन में कितना काम करेंगे तो बोलोगे 7 काम, 5 दिन में कितना काम हो जाएगा 35 काम। टोटल 60 है, 35 कर दिए तो बचा काम कितना 25। जो 25 काम है वो सी है भाई साहब, कितना दिन में कर रहा है तो टोटल वर्क 25 है, 2 दिन में कर रहा है, तो सी का एफिशिएंसी निकल के आ जाएगा, यानी 12.5 दिन में भाई साहब सी भाई साहब कर देंगे। अब देखिए इनका एफिशिएंसी 4 आ गया, इनका 3 आ गया। अब जो क्वेश्चन में बोला है वो क्या बोला है देखिए, तो हमसे बोला है क्या, तो सी और ए का दैनिक वेतन का अंतर बताना है। अब देखिए यही बोला जो 2400 है ना, ये 2400 कितने का मान है, तो बोलोगे भैया 2400। यहाँ पे ये मत कर देना कि 4 और 3 7 और 12 12.5 19.5 का मान है, नहीं, यहाँ पे टोटल काम मैंने बताया था ना कि ऑलरेडी टोटल काम के लिए इतना पैसा दे दिया गया है, यानी ये 24 का मान है। और हमें निकालना क्या है इनका अंतर, एक का अंतर 3 है और ये 12.5, यानी कहीं ना कहीं बोल सकते हो भाई साहब कि 9.5 का मान निकालना है। काटो भाई, 24 से काट लो भाई साहब, 00 100 बार में 100 से करोगे तो कहीं ना कहीं हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं क्या कि अगर हम यहाँ पर डायरेक्ट बोलेंगे कि 12.5 है और ये है हमारे पास 3, 24 का 24 से कैसे होगा ब्रो, यहाँ पे 24 थोड़ी होगा 60 है ना, मैं भी कह रहा हूँ कहाँ गलती कर रहा हूँ, यानी टोटल कितना है भाई यहाँ पे 60 है, तो हम यहाँ पे किससे करेंगे भाई 60 से करेंगे, और इंटू में इनका डिफरेंस यानी 12.5 और यहाँ पे 3, यानी बोल सकते हो 9.5 का मान निकालना है। तो बोलोगे भैया इसको 0 से 0 खत्म, 6 से काटूंगा यानी 40 बार में, ठीक है, 1 0 से 1 पॉइंट खत्म, तो बोलोगे 5 चौका 20 के हाथ में 2, 9 चौका 36 और 2 38, यानी 380 रुपए होगा, और 380 कहाँ है तो ऑप्शन नंबर है। तो एक बढ़िया सवाल था, अच्छा सवाल था, इसलिए था क्योंकि यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाते, बट यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जो क्वेश्चन का भाषा है बढ़िया से पढ़ोगे तो बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं कि 25 हमारा क्या कह रहा है। कह रहा है ये अकेला किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकता है और बी उसी कार्य को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए और बी उस कार्य को 48 रुपए में हाथ में लेते हैं, यानी उस कार्य के लिए देखो हाथ में लेते ऑलरेडी पैसा ले लेने, कहीं इनकी एफिशिएंसी का मान दे दिया हमें, लेकिन अब करते क्या है देखो, फिर वो बोलते हैं हाथ में लेते हैं। वे सी की मदद से उस कार्य को 5 दिन में पूरा करते हैं, तो सी को कितनी धनराशि प्राप्त होगी ये बताइए। भाई साहब 24 रुपए लेते हैं, बोलते हैं हम कर देंगे, और उसमें सी भाई साहब को भी ऐड कर लेते हैं। अब देखिए कैसे बनाइएगा, तो बोलोगे भैया ये अकेला किसी काम को 10 दिन में करता है, बहुत बढ़िया, बी जो कर रहा है वो कितना दिन में कर रहा है भाई 15 दिन में कर रहा है, लेकिन सी का भी मदद ले देते हैं, तो ए प्लस बी और सी, और जिसकी वजह से काम कितना दिन में हो जा रहा है भाई तो 5 दिन में हो रहा है, तो 5 दिन ये हो गया। एलसीएम की बात करूं तो बोलोगे 30 हो जाएगा, यानी टोटल वर्क भी बोल सकते हो। आ जाओ, ये 3 बार में, ये 2 बार में, ये 6 बार में, ठीक है भाई। अब देखो, अब यहाँ पे जो बी की यानी 48 रुपए जो लिए हैं,
अब क्या करते हैं, तो बोलोगे भैया तीनों लोगों के लिए 48 रुपये ऑलरेडी ले लिए हैं, तो हमारे पास 48 रुपया कितने लोगों में बांटेगा। तो ऐसा मत कर देना कि 3 2 5 6 25 करा, नहीं, तीनों लोगों को ऑलरेडी दे दिया है और इन्हीं 48 रुपये में इन तीनों लोगों को काम करना है, यानी भाई साहब 6 का मान है। तो हमें निकालना क्या है, तो बोला है कि सी के लिए कितनी धनराशि प्राप्त होगी, यानी भुगतान कर रही होगी, तो सी का मान निकाल लो। तो बोलोगे भैया अगर मैं यहाँ से निकालूं, ए का 3 है, बी का 2 है, तीनों लोग मिलकर का 6 है, तो भाई साहब आपको मालूम है कि सी का 1 हो जाएगा। हमें 1 का मान निकालना है। 6 से काटोगे 800 बार में, 800 में 1 से गुणा करोगे 800 ही होगा, तो आंसर हमारा 800 हो जाएगा। और 800 कहाँ है भाई, तो ऑप्शन नंबर बी खत्म, फिनिश। ये सवाल था, बताइए इस सवाल में कोई दिक्कत परेशानी हुई होगी तो। अब बताइए, बिल्कुल नॉर्मल सा सवाल था, प्यार से हमने चीज़ों को बना लिया और यहाँ पे हुआ कंप्लीट। हमारे तरफ से हो गया टाइम एंड वर्क भी कंप्लीट और वर्क एंड वेजेस भी मैंने कंप्लीट करा दिया। जिसका जिस हिसाब से वेट क्या बोलते हैं वेटेज था, वैसे हम चीज़ों को कर लिए। भाई साहब ये हमारे पास रेलवे गणित थी, इसी बुक को हम ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, तो इस बुक को मंगा लीजिए। आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, जैसे टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो गया। अब इस पे आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा क्वेश्चन चाहिए, तो कहाँ से लगाओगे भाई, तो इस बुक से आप मंगा लो। ये बुक आपको फ्लिपकार्ट अमेजन में मिल जाएगी, मात्र 300 रुपये में विद डिलीवरी आपके घर पे पहुंच जाएगी। लेकिन जो चीज़ें मैं पढ़ाया हूँ उसका हैंड रिटन नोट्स कहाँ मिलेगा, तो ये हमारा टेलीग्राम चैनल है भाई, क्या है AR पब्लिकेशन का टेलीग्राम चैनल है, तो इसको ज्वाइन कर लीजिए। इस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी और ये हैंड रिटन नोट्स भी मिल जाएगा। बाकी आपको क्या करना है भाई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है भाई, हर जगह पर शेयर करना है, कमेंट भी करना है भाई साहब, और वीडियो को लाइक करना है, कमेंट करके बताना कैसी क्लास रही। वैसे ज़्यादा एनर्जेटिक भी आपको फील नहीं हो रहा होगा क्योंकि मेरा गला खराब है, तो आवाज़ उतना बेस्ट तरीके से नहीं आ रहा होगा, तो उसके लिए क्षमा है पहले ही भाई। और बाकी बगल में काम भी हो रहा है तो उसकी भी आवाज़ आ रही होगी, पर ठीक है भाई, थोड़ा बहुत मैनेज करके देख लेंगे, नेक्स्ट टाइम से चीज़ें सही हो जाएंगी और मेरा जब गला थोड़ा और बेटर हो जाएगा तो और अच्छे से आपको मैं बोल पाऊंगा और समझा पाऊंगा। ठीक है भाई, तो आज के लिए इतना ही है। बाकी अब 2 क्लासेज और आएंगी भाई सब, 2 क्लासेज में कंप्लीट हम पढ़ लेंगे क्या भाई, तो उसका नाम है हमारे पास पाइप एंड सिस्टम, तो प्यार से पाइप एंड सिस्टम भी कंप्लीट कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।